नमस्कार। आवाज आ रही है? अच्छा, हम हमारे कोर्स के एंड की ओर है। आप लोग अनम्यूट हो सकते हो। अपने आप अनम्यूट होके बोल सकते हो। मैंने यहाँ से। हाँ, अब कीजिए। हाँ, अब हुआ। बोलिए। किसी को कुछ कहना है? नहीं सर, अभी आप क्लास कंटिन्यू करिए। तो हम कहाँ थे पिछली बार, कहाँ रुके थे? सर आपने ऐसा बोला था कि अभी के सेशन में मैं ये प्रोडक्ट शॉप की सब आपकी जो है उसके बारे में सब बताऊंगा। जी। ऐसा सब बताया था। क्वांटम मशीन के लिए थोड़ा बताया था। अच्छा। हाँ, क्वांटम मशीन का एडवांस जो आप मंगाने वाले थे। हाँ, वो एक नया मशीन हमारे पास आ गया है। हम्म। तो देखो, पहले तो हमें थियरिकल नॉलेज जो लेनी थी वो तो हम ले चुके हैं। साथ में कई लोग हमारे जो स्टूडेंट हैं वो खुद योगाहार के कॉन्सेप्ट को अपने डाइट में शामिल करके लाभ भी ले रहे हैं। ऐसे तो ये अपना जो कोर्स है, आप लोगों को तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। कम से कम पांच पांच पेशेंट के ऊपर आपको डाइट की एडवाइस करके उन लोगों के हेल्थ में आपने क्या चेंज लाए उसका एक प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। लेकिन वो हमने फर्जियात नहीं रखा है। जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, पेशेंट के साथ अपने नॉलेज का उपयोग करके कुछ किया होगा, तो जब आपकी ओरल एग्जाम होगी उसमें उसका लाभ आपको मिलेगा। सर, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अभी अपने ऊपर, और मेरे दो पेशेंट हैं। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। जी। और अभी आज उनका चौथा पांचवा दिन है। और जो आप बोल रहे थे सर, वो ऐसे जो व्यक्ति जो बिना दवाइयों वाले वो मिल गए हैं गांव में। लेकिन वो लोग अपना डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। एक 102 साल की माता जी हैं, और उनको कोई नहीं, बीमारी डेटा नहीं। उनका नहीं लेना है आपको। उनको पूछ परछ करके नोट डाउन करना है, उनका नाम लिखना है, कितनी उम्र है, कहाँ रहते हैं, आप जो सवाल जवाब करते हो उसके जवाब क्या देते हैं, वो सब डेटा चाहिए। ये सर जिसमें वो से मैं। हमें कुछ जानकारी मिल जाए। उनका इनकी हाँ ओर से सारा मिले वो जरूरी नहीं है। जी। सर, मुझे जो जानकारी भी मिली है मैं आपको बताती हूँ। एक ही चीज समझ में आई है। वो जो माता जी हैं वो सुबह 4 बजे उठती हैं। हम्म। और वो दाल बाटी खाती है, लेकिन वो नीचे जमीन पे बैठ के खाती हैं, और दिन भर वो खेतों में नंगे पैर काम करती हैं। बस ये हम्म। तीन चीजें मुझे समझ में आई है। क्योंकि दाल बाटी और उनके दांत गिर गए थे फिर दोबारा, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं है, वो कोई दवाई नहीं खाती हैं। और शायद वो 98 ईयर की हैं।
और वो एक ही बात बोलती है कि मेरी शादी करा दो। मतलब वो चाहती है कि उनकी शादी कराई जाए दोबारा से। तो वो अच्छा। मुझसे मिली हूँ और वो इतना झूला झूलती है, मतलब मस्त रहती है, एकदम खुश। नहीं, यहाँ हमको इसमें से क्या निकालना है? पहला तो ये कि हेल्थ की वजह क्या है, कि भी इतनी उम्र तक उनको कोई शारीरिक बीमारी नहीं आई। हाँ तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ, मेरे जो अनुभव है उसमें मुझे पहला ये मिलता है कि वो लोग जब भी भोजन करते हैं धीरे से शांति से करते होंगे। हाँ। वो करेक्ट। हड़बड़ी में कुछ नहीं खाते होंगे। पहला बिल्कुल। वो एक ये है। दूसरा, उनका जो स्वभाव है वो संतोषी स्वभाव होता है, जो ईश्वर ने दिया है उसी में वो लोग खुश रहते हैं। तो अच्छी हेल्थ के लिए ये भी इतना ही मायने रखता है, क्योंकि आप जब पूरी समाज के प्रति या अपने जीवन के प्रति जब आप फरियाद ही करते रहते हैं, तो जो व्यक्ति अपने जीवन की फरियादें करता रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता, वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता। तो संतोषी जीवन, पूरे दिन एक्टिव रहना, अपने काम खुद करना, ये सारी बातें अच्छी हेल्थ के लिए आप जब सर्वे करोगे ना तो ये सब बातें आपको इनमें से मिल जाएगी। सर दो चीजें और इम्पोर्टेंट थी। एक तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि उनको नेचर से, खेतों से बहुत लगाव है, और वो जो हाँ खेतों में जो लगा होता है ना, वो वहीं तोड़ के खा लेती है वो। जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नेचुरल फूड खाते हैं, भोजन करने के टाइम नीचे बैठ के खाते हैं। हम्म। क्योंकि जब आप भोजन करने के लिए नीचे बैठ के खाते हो तो आपके दोनों पैर ओरिजेंटल लेवल पे होते हैं। हम्म। तो जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो आपके दोनों पैर कुर्सी की पोजीशन में होते हैं। तो पैरों में, हमारे शरीर के हिसाब से देखो तो पैरों में करीब 30 से 35% खून होता है। अब जब आप सीट में बैठते हो तो आपका खून जो होता है ग्रेविटी के कारण आपके पैरों में चला जाता है। और जब आप जमीन पे बैठ के भोजन करते हो तो वो ग्रेविटी की जो इफेक्ट आनी चाहिए, इसकी जगह पैरों का जो खून है वो पेट की ओर रह पाता है। तो भोजन के समय मुंह की सलाइवा भी अच्छी बनती है, जठर में रस भी अच्छा आने लगता है। तो जमीन पे बैठ के भोजन करने के और डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के भोजन करने में काफी इफेक्ट बदल जाती है। और रही बात, सर दो बातें और इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ। एक चीज ये कि उनके घर में एक ब्रह्म स्थान है, मतलब बीच का, घर के बीच का जो पोर्शन है वो उन लोगों ने खाली छोड़ा हुआ है, और वो लोग हम्म, केवल उसी ब्रह्म स्थान पर बैठकर ही दिया जलाते हैं पहले, और फिर उस ब्रह्म स्थान के चारों तरफ बैठ के खाना खाते हैं वो लोग। एक हाँ, ये था। और वो जो कपड़े सर पहने थे माता जी ने, वो कॉटन के कपड़े थे, और घाघरा और चोली, और वो जो वो होता है ना दुपट्टा, मतलब हम्म, पूरा लेवल जो होता है ना, हमारा नाभि चक्र जो होता है वो पूरा खुला हुआ था, एक्सपोज था। तो हम्म, उसमें धूप, हवा, मिट्टी, पानी, सब उनका वेंटिलेशन, जैसे कहते हैं ना, पिछौती जो होती है हमारी, मतलब हम्म। नाड़ियां, जो नस नाड़ियां जो होती है ना, उसमें धूप भी पड़ रही है, पानी भी हो रहा है। और मतलब उनका जो, मतलब मैंने देखा वो सिस्टम ऐसा था कि बिल्कुल दो ही जोड़ी कपड़े, और बस एक धोया एक पहन लिया, एक धोया एक पहन लिया, बस। नहीं तो यही तो समझना है ना कि नेचर के साथ रहना, संतोषी जीव की तरह रहना है, उनके पास जो भी है उसी में वो खुश रहते हैं। और धीरे धीरे शांति से चबा के खाने की आदत होती है। हो सके इतनी नेचुरल चीजें खाने की आदत होती है, प्रोसेस फूड वो इतना नहीं खाते हैं। तो ये सब जो हेल्थ के लिए उपयोगी टिप्स है वो सारी आपको, जैसे ओल्ड एज पब्लिक जो बिना बीमारी से बड़ी उम्र के जी रहे हैं, उन लोगों का आप जब भेंट करोगे तो उनकी बातों से ये सारी बातें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये तो हेल्दी लोगों की बात हो गई। लेकिन संसार में, हमारे संसार में अभी जो बर्निंग इश्यू है, सबसे ज्यादा बर्निंग इश्यू जो कोई है, तो दो तीन इश्यू मुझे नजर में आ रहे हैं। पहले है छोटे बच्चों का इश्यू है। छोटे बच्चों के हिसाब से आप देखो तो भारत में करीब आधा से ज्यादा पॉपुलेशन
स्कूल से कम उम्र वाले बच्चों का है। अब जो छोटे बच्चे हैं वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, कुपोषित है। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है कुपोषण। और गुजरात के बच्चे तो बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे है कुपोषण में। तो बच्चों का कुपोषण कैसे निकालना है उसका छोटा सा रास्ता हमारे योगाहार कोर्स में आपको जानकारी मिल गई है। बच्चों को चबा चबा के खिलाने की आदत डालनी है। बच्चों के भोजन में हर रोज हरी पत्ती होनी चाहिए और रिफाइंड नमक और रिफाइंड ऑयल उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजों का ध्यान रखने से कुपोषण का जो शिकार है छोटे बच्चे वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे चबा के खाने की आदत में आते हैं तो उनके अंदर पैशन का गुण बढ़ता है। पैशन का गुण बढ़ता है तो वो धीरजवान हो जाते हैं। धीरजवान हो जाते हैं तो उसका ध्यान बढ़ता है। ध्यान बढ़ता है तो मेडिटेशन बढ़ता है। मेडिटेशन बढ़ता है तो याद शक्ति बढ़ती है। और याद शक्ति बढ़ती है तो स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको बिना ट्यूशन भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। जो बच्चे पैशन वाले धीरजवान होते हैं उनको अपने पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो वो पूरी बात सुनेगा और कभी उनके सामने दलील या तो झगड़ा करेगा नहीं। तो समाज के अंदर हमारी नई पीढ़ी को बचाना है, उनको हेल्दी बनाना है, तंदुरुस्त के साथ वो शिक्षित भी हो और जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के साथ उनका व्यवहार अपने बच्चों जैसा रहे, ऐसा करना है। तो ये छोटा सा प्रयोग हर बच्चों के जीवन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल से लेके कॉलेज तक के स्टूडेंट्स तक आपको ये नॉलेज पहुंचाना पड़ेगा। तो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं स्लाइड के ऊपर जरिए वही लेक्चर्स के एक एक टॉपिक को आपको लोगों को टॉपिक के ऊपर बात करके अवेयर करने का काम शुरू कर लेना चाहिए। तो एक छोटे बच्चों के लिए। दूसरा प्रॉब्लम है जो बर्निंग इश्यू है वो कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के लिए। कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं बच्चे वो उन लोगों में एनर्जी लेवल बहुत कम है। कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, लड़कियां देखोगे तो आधी लड़कियां गायनिक प्रॉब्लम वाली, आधी लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। 1 घंटा आप खड़ा रहने के लिए बोलोगे तो खड़ा नहीं रह पाएंगे 1 घंटा। तो ये जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़के लड़कियां हैं उन लोगों को शरीर में शारीरिक समस्या की वजह एनर्जी नहीं है, शरीर में दिक्कतें हैं। जैसे कॉलेज खत्म हो जाएगी उनके माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकलने के लिए शादी करवा देते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चे रहते नहीं है तो आईवीएफ सेंटर में जाना पड़ता है। आईवीएफ सेंटर में जाके एलोपैथी की दवाई खा खा करके बच्चे रखते हैं। बच्चा रह जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है और सिजेरियन करके काट के निकालना पड़ता है। बच्चा काट के निकालने के बाद वही बच्चे को अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की वैक्सीन और दवाई दे के जिंदा रखना पड़ता है और कई बच्चों को तो बक्से में रख के जिंदा रखना पड़ता है। अब जो बच्चे को पैदा करने के लिए इतनी समस्या है, इतना नेट प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती हो, वो बच्चे जब 20-25 साल के हो गए तब देश की हालत क्या होगी आप सोचो जरा। तो हमारे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों की जो फूड की आदतें है, बिना सोचे वो खा रहे। अब उनकी कॉलेज में उनको बताया नहीं जाता आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, आपके भोजन में क्या चीजें हर रोज शामिल होनी चाहिए, कुछ पता नहीं है। रिफाइंड पैकेज फूड लाके ऑनलाइन ऑर्डर देके जोमेटो जैसे कंपनियां उनको घर पे सर्विस दे रहे। तो ये बहुत विचित्र स्थिति हमारे देश की हो रही है। तो आपके लिए ये कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी आपके ऑडियंस बन सकते हैं। तीसरी सबसे खराब परिस्थिति कोई है तो वो है मजदूर लोगों की। हमारे देश में करीब 65 से लेके 70% पब्लिक गांव में रहती है, मजदूरी करते हैं। अब गांव में मजदूरी, शहर में मजदूर हो, कोई भी मजदूर हो,
आप कोई भी मजदूर को देखोगे ना तो 40 की उम्र का होगा, 60 का बुढ़ा दिखाई देगा। अब 40 की उम्र में 60 का बुढ़ा दिखाई दे रहा है, पूरा दिन इतनी मेहनत करता है कि पूरा शरीर उसका थक जाता है, मसल्स थक जाते हैं, रात को सोने जाता है तो नींद नहीं आती है, पेन होता है मसल्स के अंदर, और मसल में पेन होने के कारण नींद नहीं आती है, तो नींद के लिए वो शराब पीते हैं। शराब पीते हैं तो उसका लीवर खलास हो जाता है, शरीर में नई नई बीमारियां आ जाती है, और बीमारी के पीछे दवाइयों का खर्चा चालू हो जाता है। ऐसे भी मजदूर लोगों को आमदनी बहुत कम होती है, वो पैसे व्यसन में चले जाएंगे, दवाइयों में चले जाएंगे, अपनी उम्र भी जल्दी खत्म हो जाती है, ज्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा भविष्य के लिए नहीं बचत हो पाती है, नहीं पढ़ाई करवा पाते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे कॉन्सेप्ट में जीरो बजट सॉल्यूशन है। उन लोगों को भी ये अपना योगाहार के कॉन्सेप्ट से आपको गाइडेंस देना है कि वो क्या करे जिसके कारण उसकी जवानी वापस आ जाए, उसको मेहनत करने के बाद भी रात को सोने के टाइम उनको नींद अपने आप आ जानी चाहिए, उसको शराब पीने की जरूरत ना पड़े। ये सारी एडवाइस आपको अपने योगाहार कॉन्सेप्ट की टेक्निकल जो टॉपिक थे उसी में से आपको ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को बताना पड़ेगा। तो 3 जगह ऐसी हो गई, और चौथी जो है वो है बुजुर्ग लोग जो बीमार है ज्यादातर। अच्छा, सीनियर सिटीजन जितने भी लोग हैं जो पहले काम करते हैं तब तक वो बीमार नहीं होते हैं, अब काम छोड़ दिया, रिटायर हो गए, खाने का स्टाइल वही रहता है, मेहनत कम हो जाती है, फिर उनके शरीर में समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब उन लोगों को बीमारी से मुक्त होना है तो उनको भोजन बदलना पड़ेगा। अब भोजन बदलने की बात आएगी और वो घर जाके बोलेंगे अपने बेटे की बहू को कि भाई मुझे चटनी बना के दे दो, कच्चे फूड की आइटम बना के दे दो, स्प्राउट करके दे दो, ग्रीन चटनी बना के, जूस बना के दे दो, तो उनके घर में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए आप टिफिन सेवाएं, भोजन की व्यवस्था करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बीमारी कोई भी हो, आपको एक फूड डिश में 5 कटोरी भोजन देना है। 5 कटोरी में पहली 1 कटोरी रहेगी हरी पत्तियों की चटनी, दूसरी रहेगी स्प्राउट या तो नट्स भिगोए हुए पूरे रात पानी में, 2 कटोरी हो गई। तीसरी कटोरी में हो गए सीजन का सलाद या तो फ्रूट, तो ये 3 कटोरी रॉ फूड का हो गया। चौथी कटोरी में होगा पकाया हुआ सब्जी, कंदमूल के बिना होना चाहिए। और 5वीं कटोरी में गेहूं और चावल के अलावा कोई भी अनाज ले सकते हो, कोई भी अनाज की आइटम आप बना के दे सकते हो। तो ये 5 कटोरी सरखे वॉल्यूम वाली ही होनी चाहिए, और वो खा सके इस तरह का होना चाहिए। मान लो सलाद दे रहे हो आप, तो बीट है, गाजर है, ऐसे जो कंदमूल है जिसको चबाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे फॉर्म में वो नहीं होना चाहिए। आप गाजर दे रहे हो तो उसको छीन लो, उसको आसानी से चबा के खा सके इसी तरह उसको मिक्सी में पीस के या तो छीन के उसको दे सकते हो आप। तो इस तरह आप 5 प्रकार की आइटम डिनर में और लंच दोनों में आप प्रोवाइड करोगे तो कोई भी प्रकार की बीमारी होगी उन लोगों को बीमारियों में राहत शुरू हो जाएगी और दवाइयाँ कम होने लगेगी, और उन लोगों को ठीक रहने के लिए अपना डाइजेशन अच्छा हो जाए इसके लिए 5 कटोरी भोजन के ऊपर छठी 1 कटोरी ताजी छाछ, देसी गाय के दूध का बनाया हुआ, वो पी ले। इसका पाचन अच्छा हो जाएगा, विटामिन मिल जाएंगे, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पे ऐसी फूड डिश बना के देने वाला कोई नहीं है, और हर घर में ऐसे आपको एक दो व्यक्ति मिलेंगे। आप उन लोगों के लिए रीजनेबल रेट से ऐसा फूड सप्लाई करने का भी एक काम करोगे तो मैं मानता हूँ इससे बड़े सेवा का मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप मजदूर के पास जाओ तो उनके लिए आपके पास समाधान होना चाहिए, बुजुर्ग के पास जाओ तो उनके लिए आपके पास समाधान होना चाहिए, आप कॉलेज में जाओ तो उनके लिए समाधान, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है उनकी हालत क्या है, उनके बच्चे पैदा हो गए कैसे हो गए उनको भी पता नहीं है। तो ये सारा बातें जाके बताना पड़ेगा उन लोगों को।
तब जाके लोगों। अच्छा, जो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हाँ, कॉलेज वाले आईटी इंजीनियर बना देते हैं, हाँ, एमबीए लोग बना देते हैं, हाँ, अच्छे वकील बना देते हैं, अच्छे इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन वो इंजीनियर उसका कैरियर तो बना लेते हैं कॉलेज वाले, लेकिन वही कैरियर के लिए शरीर कैसे संभालना है उसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। तो आप लोग अब तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सर्टिफाइड योगाहार एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप अपना एजुकेशन का लाभ आप हर कॉलेज में जाके दे सकते हो। और जो मैनेजमेंट होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि भी आपको हेल्थ के बारे में ये अच्छी जानकारी देने के लिए वो मना करेंगे। हाँ, स्कूल हो कॉलेज हो। अच्छा, छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले हैं, अब छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं नए नए शादी किए होते हैं, नए पेरेंट्स बने होते हैं। तो दुनिया के सबसे अलर्ट कोई पेरेंट्स होंगे ना, तो वो ये नए शादी वाले और नए पेरेंट्स बने हुए वो लोग। वो लोगों को ऐसा होता है कि जो हमारे जीवन में हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटों के जीवन में हो जाए। तो वो अपने बच्चों के लिए इतने अलर्ट रहेंगे कि आप उन लोगों के लिए आप मीटिंग सेमिनार करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑडियंस आपको वहीं से भी मिल सकता है। कोई भी फैक्ट्री में जाओ तो मजदूरों का ऑडियंस आपके पास हाजिर हो जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाओ और उनका समाधान न दे पाओ। तो ये सोसाइटी की जो बर्निंग इश्यू है वो सब आप कर सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। साथ साथ में अपने योगाहार केंद्र का भी सेंटर्स चालू कर सकते हो। इसके अंदर पब्लिक को जो अच्छी चीजें हैं वो उसकी सर्विस आप दे सकते हो। मान लो कोई भी व्यक्ति आपके सेंटर पे आता है, तो पहले तो उसको उनका खून लिए बिना, उसका यूरिन लिए बिना ये क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर, बॉडी एनालाइजर मशीन आता है, हाँ, 15,000 के आसपास का, 10 से 15,000 के बीच में वो मिल जाता है। तो वो मशीन का उपयोग करके पूरी बॉडी चेकअप कर सकते हो आप। उनके कौन से सिस्टम्स में क्या क्या गड़बड़ी है वो मशीन बता देता है। पूरा 100 पाने का पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है। उसके अंदर सारा विवरण होता है, और लास्ट में मशीन खुद एडवाइस दे देता है कि आपकी इस समस्या के लिए आपको क्या क्या डाइट में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जो कि ये मशीन जो बनाने वाले हैं जापानीज लोग हैं, तो उन लोगों के एडवाइस में थोड़े फूड सप्लीमेंट के अंदर नॉनवेज आइटम भी आती है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना है। हमें योगाहार के कॉन्सेप्ट से उन लोगों को गाइड करना है। तो आप ऐसे सेंटर में ये सर्विस दो कि भाई कोई भी पेशेंट आए, उनको 1 रुपया लेना नहीं है, और उसका पूरा बॉडी चेकअप करके उनके साथ कंसल्टिंग करके। अब कोई भी व्यक्ति का बॉडी चेकअप करोगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी तो आने वाली ही है बॉडी में। अब जो गड़बड़ी आएगी उसके लिए वो आपसे ही पूछेगा कि मुझे उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है। तो करना क्या है, पेट की सफाई करनी है, एनीमा दिया करो, या तो उसकी पेट साफ करने की गोली उसको दिया करो। हरी पत्ती ताजी बना के नहीं खा सकते हो तो उसके टेबलेट आते हैं, या तो उसके पाउडर रेडीमेड आते हैं, वो आप दे सकते हो। ओबेसिटी वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, जॉइंट पेन वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट से होती है। तो ये सब प्रोडक्ट भी आप उन लोगों के लिए एडवाइस कर। खून की कमी के लिए प्रिकली पियर्स का जूस और उसके टेबलेट भी आते हैं। तो एडवाइस के साथ उन लोगों को सपोर्टिव फूड सप्लीमेंट का भी आप उन लोगों को दे सकते हो। इसके अलावा उन लोगों को हर रोज जो खाने पीने में जो चीजें चाहिए, सबसे पहला चाहिए अल्कलाइन पानी। अब अल्कलाइन पानी का मार्केट में जो बाजार में जो मशीन मिल रहे हैं कैंगन वाटर के, तो कैंगन वाली कंपनी 2.5 लाख 3 लाख 4-4 लाख रुपया का मशीन बेच रही है। अब वही मशीन जो पानी दे रहा है, वही मशीन का वही वैसा ही पानी हमारे इंडियन मेड कंपनी 50,000 के आसपास की मशीन वही पानी बना के दे देते हैं। तो आप उसको चेक करा के, टेस्ट करा के, आप वो मशीन अपने सेंटर पे रख के 5-5 लीटर 2 लीटर 5 लीटर के वॉल्यूम में आप सेंटर के आसपास रहने वाले
500 मीटर में रहने वाले सारे लोगों को ये अल्कलाइन पानी भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आजकल देखिए जैन समुदाय जो होता है ना, वो गेहूं का खाखरा बहुत खाते हैं लोग। अब गेहूं का खाखरा पाम ऑयल से बनता है, तो पाम ऑयल खाने लायक है ही नहीं, रिफाइंड तेल की तो चीज खानी ही नहीं चाहिए। तो आपको गेहूं के बिना का, पाम ऑयल के बिना का खाखरा, कोल्ड प्रेस कच्ची घानी के तेल का बनाया हुआ, और विविध फ्लेवर्स में ऐसे भी उपलब्ध हो रहे हैं अभी। तो उन लोगों के लिए मिलेट्स की कुकीज से लेके बिस्किट से लेके कई प्रोडक्ट से अब मार्केट में अवेलेबल होने लगी है। तो आप ऐसी चीजें भी उन लोगों के लिए रख सकते हो। कोल्ड प्रेस तेल के लिए भी मार्केट में जो पैक ऑयल के डब्बे मिलते हैं, वो सारे उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता कि भी 100% कोल्ड प्रेस 100% प्योर तेल होगा, क्योंकि वो पैक है। मिलावट कितनी है वो कैसे चेक करेगा। तो इससे अच्छा है कि भी क्लाइंट को ऐसा बोलो कि भी देखो हमारे पास यहाँ मशीन ही है, आपको जितना तेल चाहिए इसके हिसाब से मूंगफली के दाने ले लो, मशीन में डालो, आपकी नजर के सामने तेल निकल जाएगा। आप एक हफ्ते के लिए जो तेल चाहिए इतना तेल हर हफ्ते आके लेके निकाल के ले जाओ। तो 100% जेन्युइन तेल उनको अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आइसक्रीम जैसी चीजें बहुत अच्छी लगती है। मार्केट में जितनी भी आइसक्रीमें मिल रही है केमिकल वाली और प्रिजर्वेटिव वाली होती है, तो वो जहर खा रहे हैं लोग। तो आप खुद ही छोटा सा आइसक्रीम बनाने का मशीन लेके एक फ्रीजर रख के छोटे छोटे वॉल्यूम में 5-5 लीटर के वॉल्यूम में आप खुद की अलग अलग टाइप की, टेस्ट की आइसक्रीम बना के फैमिली पैक करके आप फ्रोजन करके रख सकते हो। तो और हमारे यहाँ तो गांधीनगर में ये कड़ी सर्व यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी वाले ने तो ऐसा ऑफर दिया कि आप ऐसी चीजें बना के देने की तैयारी है आपकी, तो हम कैंपस में पूरा एक काउंटर की जगह आपको अलॉट कर देंगे। ऐसी अच्छी चीज मार्केट में कोई दे नहीं रहा है। तो आप जब ऐसी कोई बड़ी संस्था में जाओ, वहां ज्यादा स्टूडेंट हो, बड़ी कॉलेज कैंपस हो या कोई बड़ी स्कूल हो, तो वहां भी मैनेजमेंट को आप ऐसी बातें बताओगे ना, तो ये सारी चीजें आपको वहां सोल्ड करने के लिए काउंटर की जगह भी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो बीमार लोगों को फूड सप्लाई से लेके, आप बच्चों की आइटम्स से लेके, मिलेट्स की आइटम से लेके, ऑयल से लेके, अल्कलाइन पानी से लेके, और हर बीमारी में सपोर्ट करने के लिए जो फूड सप्लीमेंट है हमारे सिस्टम के, वो सारी चीजें आप दे सकते हो। और जो भी पेशेंट आपके सेंटर पे आएगा उसका बॉडी चेकअप करके आप उनको बता सकते हो कि भी तेरे शरीर में इतनी इतनी समस्या है। तो ये ऐसे ऐसे मशीन, विटामिन ए का एक मशीन आता है, सिर्फ आंखों से, आंखों की रोशनी से वो चेक कर लेता है कि भी आपके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियां बहुत तीव्रता से बढ़ती है। तो विटामिन ए आंखों के लिए भी अच्छा है, और इन्फेक्शन से बचने के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। और आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी लेबोरेटरी में चेक करने जाओगे तो खून देना पड़ेगा, और 100 में से शायद 2-3 लेबर वाले ही विटामिन ए का टेस्ट करते होंगे, और वो 2-3 लोग करते होंगे, लेकिन उसका चार्ज आप सुनोगे ना, तो कम से कम 8,000 से लेके 10,000 रुपया चार्ज लगाते हैं, तब जाके विटामिन ए डेफिशिएंसी पता चलती है। इसके सामने ऐसे मशीन आ गए हैं जो मशीन में 1 रुपया का खर्चा नहीं है, और आप उसका विटामिन डेफिशिएंसी है कि नहीं है वो चेक कर सकते हो। तो ऐसे मशीनों का उपयोग कर सकते हो। एक दूसरा मशीन आता है ईसीजी कम डिप्रेशन चेक करने का, छोटा सा 5,000 का मशीन आता है। वो मशीन आप हर पेशेंट का डिप्रेशन चेक कर सकते हो, क्योंकि सारी बीमारी सिर्फ फिजिकल या तो व्याधि की ही होती है ऐसा नहीं है, वो मानसिक भी होती है। तो डिप्रेशन के कारण भी कई बीमारियां होती है, तो उसका लेवल भी चेक करने का मशीन, उसका नहीं ब्लड लेना है, नहीं यूरिन लेना है, कुछ नहीं लेना है, और मशीन 5 मिनट में उसका डिप्रेशन लेवल चेक करके दे देता है।
तो ऐसे ऐसे मशीन वो जो है, जो हेल्थ बॉडी को चेकअप करने के लिए, और रिकरिंग एक्सपेंसिव कुछ कुछ नहीं, इसमें कोई 1 रुपया का खर्चा नहीं है आपको। और ऐसे आप आदर्श योगाहार केंद्र आप बनाओगे तो सरकार भी उसके लिए बैंक लोन भी मिल सकती है, और सरकार की सब्सिडी में ये छोटे छोटे मशीन तो आपके फ्री हो जाएगी। तो आप सब प्रकार की सर्विस अपने सेंटर से इस तरह की दे सकते हो। तो बहुत बड़ा स्कोप है, आपको जिसमें इंटरेस्ट लगे इस तरह का आप लाइन पकड़ के योगाहार के फील्ड में आप काम कर सकते हो। तो जिनको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें हम सब प्रकार का गाइडेंस देंगे आपको, इसमें किस तरह आगे बढ़ना है वो सारा नॉलेज आपको हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वही दुनिया को हेल्प दे सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई दूसरे जितने भी है वो सारे ट्रीटमेंट वाले हैं। चाहे नेचुरोपैथी में जाओ, योग में जाओ, आयुर्वेद में जाओ, एलोपैथी में जाओ, होम्योपैथी में जाओ, यूनानी में जाओ, सारे ट्रीटमेंट वाले हैं। प्रिवेंशन के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट प्रिवेंशन के लिए काम कर सकता है। सही चीजें क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, नॉलेज देने का काम करता है। और साथ साथ में बीमार लोगों को ठीक करने के लिए भी हम काम कर सकते हैं। तो हमारा काम तो बहुत यूनिवर्सल है, और कोई ऐसा काम ही नहीं है जहां जाके आप उसके लाभ का बात नहीं कर सको। मजदूरों के पास जाओ तो उनकी जवानी के लिए काम कर सकते हो, उनकी व्यसन के ऊपर काम कर सकते हो। बच्चों में जाओगे तो उसके माल न्यूट्रिशन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हो। कॉलेज में जाओगे तो उन लोगों के लिए काम कर सकते हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपका रोल ना हो। तो सिर्फ आपको उसके लिए थोड़ी अपनी ओर से मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। आपको बोलने की एक्सपर्टाइज आपके अंदर आनी चाहिए। तो जिस तरह मैं लेक्चर लेता हूँ, एक एक स्लाइड के ऊपर मैं बोलता हूँ, और हमने लास्ट में 2-3 सेशन, हमने ऐसे 3-4 सेशन ऐसे ही लिए हैं, जो एक एक स्लाइड के ऊपर क्या क्या बोलना है, किस तरह लोगों को कन्विंस करना है, ये सब हमने ऑलरेडी सीख लिया है। लेकिन आप उसको छोड़ दोगे तो फिर आगे भूल जाओगे सारा। उसको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस आपकी चालू रहनी चाहिए। और जब प्रैक्टिस चालू रहेगी ना तो फिर आप धीरे धीरे, आपको आधी रात में भी, नींद में भी उठा के बोलने के लिए बोला जाएगा ना, तो आप अपने आप बोलने लगोगे। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होने वाला है, इसके अलावा होने वाला नहीं है। तो मन में एक गांठ लेके बैठ जाइए, जहां भी जाओ उनके लिए कुछ अच्छी बातें उनको बता के आओगे। और जब हम प्रिवेंशन के लिए, अवेयरनेस के लिए जब काम करते हैं तो लोगों के प्रति हमारा, उन लोगों का हमारा प्रति देखने का भाव अलग बदल जाता है। आपको कहीं मार्केटिंग करना नहीं है, आपका जो भी चीजें है वो आपके सेंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए। आपको कहीं जाना है तो वहां कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपको बोल के आना है कि भी इस तरह ये सब हो सकता है। जब आप कोई चीज लेके नहीं जाओगे ना तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि भी ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ हमें अवेयर करने के लिए आया है, हमें जागरूक करने के लिए आया है। और जागृति का काम करोगे ना तो आपका प्रति उन लोगों का जो व्यवहार है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बोलिए अब आपकी ओर से। आप लोग जो भी फील्ड में काम करते हो वहीं से भी ये काम कर सकते हो। आप अकेले नहीं कर सकते हो तो आपके साथ 2-3 लोगों की टीम बना के भी आप कर सकते हो। सर તમે सर मुझे क्वांटम क्वांटम मशीन मशीन के लिए पूछना था थोड़ा आपसे। एक एक करके बोलिए। सर मुझे क्वांटम मशीन के लिए पूछना है आपसे। जी। मैंने सुना है और उसमें लिखा भी रहता है कि उसके जो रिजल्ट है या उसका जो डायग्नोस है वो बहुत रिलायबल नहीं है। नहीं, वो आप ऐसा किसी नहीं है। देखो, हम्म, हम काफी टाइम से मशीन यूज कर रहे हैं। जी जो मशीन रिपोर्ट देती है उसके बारे में हम एक एक आइटम्स का जो रिजल्ट है वो पेशेंट के साथ जब उसके साथ चेक करते हैं तो ज्यादातर हमें तो मिला है कि उनकी सिम्टम्स भी वो रिजल्ट के साथ मैच होती है।
हाँ सर, हमारी टीम में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अमित पाठक जी। उनके पास था ये क्वांटम मशीन। फिर मैंने अभी 12,000 वाली एक मंगाई है क्वांटम मशीन, एडवांस वाला जो है ना, 21 जनरेशन वाली। वो हम्म, मोबाइल में भी देती है, वैसे तो हमको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, अभी मोबाइल वाली हम्म, नहीं आई है। वो मैंने दिल्ली से मंगाई है सर क्वांटम मशीन। लेकिन हम्म। डॉक्टर अमित पाठक जी का ये कहना होता है कि अगर आप उसमें एज डाल दो, नाम बदल दो, एज कुछ भी डाल दो या कुछ भी और कर दो, तो वो नहीं डेटा तो वो सेम तो आता है। नहीं नहीं नहीं, डेट डेटा जो है ना उसका काम है एनालाइज करने का। हाँ जी। ठीक है, वो एनालाइज करके दे रहा है, उसमें आपका नाम क्या है वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये तो ये पेशेंट का डेटा है, मशीन जी। वो जनरेट नहीं करता है डेटा। दूसरी हम्म बात कि आप 5 या 10 पेशेंट का जब आप एनालाइज करते हो तो उनके हम्म शरीर के ऊपर जो सिम्टम्स है उसको मैच करके टैली करोगे तो पता चलेगा कि भी उनकी वो समस्या में उसका है। हाँ, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि ये मशीन 100% रिजल्ट नहीं देगा। 80% भी दे रहा है तो कम से कम अलर्ट तो कर रहा है कि भी तुम्हारी किडनी में थोड़ी समस्या आ रही है, तुम्हारे लीवर में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, आपके लिपिड में है, आपके हार्ट में कहीं है, स्किन में कहीं दिख रहा है, तो अलर्ट भी करेगा तो भी उसको रुकने का मौका तो मिलेगा पेशेंट को। सब ये सर, कैसी हम लोग होती एक है गांव में मशीन? गए थे सर। सर, हम लोग एक गांव में गए थे, वहां पे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा गांव है इंदौर के बाहर। हम अपनी क्वांटम मशीन के साथ वहां पे गए थे, और करीब 21 पेशेंट्स का हमने वहां पे डायग्नोस किया था। हम्म। सर, लगभग 80% पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम उसमें। 80% पेशेंट को लिवर और कोलेस्ट्रॉल। तो ये तो और रहेगा ही ना, हाँ, क्योंकि और खान सबको सर पान एक ही जैसे पानी। खान पान हाँ, सबका एक ही टाइप का है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही मैंने नोटिस किया सर। और वहां पे वो लोग ना जर्सी और ओस्टन गाय पाले हुए हैं। और सब में होता है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो पेशेंट आते हैं तो जो हेल्दी है बिना समस्या वाले उनमें नहीं बताता है। हाँ, तो सर वहां पे वही था ना, वो सबके यहाँ जर्सी और ओस्टन गाय थी सर, और भैंस का दूध पीते थे वो लोग। तो हाँ, सारे के लोग भैंस का दूध पीते हैं वहां पे। तो इससे देखो, पहले तो हम कोई दूसरी जगह जाते हैं, वहां मशीन भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहां आपको अवेयरनेस कैंप करने हैं। हम्म भोजन को प्रोसेस करने से क्या होता है, नमक गर्म करके खाओगे तो क्या होगा, तेल गर्म करके खाओगे तो क्या होगा, आप हरी पत्ती नहीं खा रहे तो उसके नुकसान क्या है। हाँ, आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, चबा के क्यों खाना जरूरी है। मजदूर है तो उसको 3 बार खाना है, मजदूर नहीं हो तो 3 बार क्यों खाना है। चाय में आप जब उबाल के चाय बना के पीते हो तो इसमें कितने कितने नुकसान है। ये सारी अवेयरनेस के बातें ही आपको वहां जाके करनी है। आपके सेंटर पे जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी रखनी है कि भाई आप आओ, अपनी बॉडी चेक कराओ, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, और आप खुद ही चेक करो अपनी सिम्टम्स को, उसके साथ टैली करो, और उसको लगेगा कि भाई सही कुछ हो रहा है तो फिर वो कुछ चीजें भी लेके जाएगा, वहीं से आपका सेंटर भी चलेगा, आमदनी भी होती रहेगी इससे। लेकिन अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस से जब आप कोई जगह कोई गांव में जाके 100, 50, 100, 200 लोगों के सामने जाके अवेयरनेस का कैंप करोगे तो अवेयरनेस से आपके प्रति उन लोगों का भाव बदल जाएगा। फिर वो आपके सेंटर पे आएंगे ना तो आपके ऊपर भरोसा करके आपका तेल भी ले जाएंगे, अल्कलाइन पानी भी ले जाएगा, दूसरी चीजें खाने पीने की जो भी है, कोई स्पेशल दवाई के लिए कोई बीमारी के लिए जो सपोर्टिव फूड सप्लीमेंट है तो वो सब भी ले जाएगा। लेकिन वो कब लेगा, जब आपके प्रति उनका भाव पॉजिटिव होगा, आपके प्रति उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए आए हुए हैं। तो पहला हमारा काम जो होगा वो अवेयरनेस कैंप रहेगा। अवेयरनेस कैंप से ही आपकी प्रतिभा पब्लिक के सामने पॉजिटिव होगी, और पब्लिक आपको जब अच्छे व्यक्ति के तौर पे देखने लगेगा ना तो मार्केट में सस्ती मिलने वाली चीज भी आपके पास से 5-10% ज्यादा पैसा दे के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको आपके प्रति अटैचमेंट हो गया है कि भी आप लोग लोगों के जीवन को बदलाव करने का काम कर रहे हो। तो पहले अपनी इमेज खड़ी करनी है। इमेज खड़ी होगी तो आपके सेंटर पे जो भी लोग आएंगे वो लोग खुश होके जाएंगे और अच्छी चीजें लेके जाएंगे। तो बिजनेस का बिजनेस भी हो जाएगा, लोगों के सामने हमारा कोई इमेज ऐसी क्रिएट नहीं होगी कि भाई हम व्यापारी है।
ये बहुत जरूरी है। सर एक चीज और थी, इमली और मोरिंगा के जो पत्तियां है उसका जूस हम पी सकते हैं? नहीं, देखो, अकेली मोरिंगा नहीं पी सकते आप, हाँ वही। क्यों? क्योंकि क्यों सर? देखो, रचका है, मोरिंगा है, ये सब पत्तियों का अकेला जूस पीने जाओगे ना तो उल्टी हो जाएगी, उतना उसका खराब टेस्ट होता है। सर रचका क्या होता है? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा। तो ये सब पत्तियां दूसरी पत्तियों के साथ ही लेनी है आपको, या तो फिर टेबलेट फॉर्म में आप उसका उपयोग कर सकते हो। सर इमली की पत्तियां? इमली की पत्तियां भी ले सकते हो, दूध वाली नहीं होनी चाहिए, और कड़वी कड़वी नहीं नहीं होनी? होनी चाहिए। तो मोरिंगा तो कड़वा होता है सर। हाँ, पर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मोरिंगा अकेला लोगे तो वॉमिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हम्म। ठीक। नवीन। हेलो सत्ता मैम। સર એક हेलो। ક્વેશ્ચન હતો આંબલીના વિશે. એક એક કરીને લઈએ. નવીનભાઈ હેન્ડ રેઝ ક્યારનો કર્યો हाँ છે. जी જી સર, બોલીએ. આપણે જે સર હમ. આપણે જે તમે મશીન જે કીધું ક્વોન્ટમ મશીન, હમ. એનો ફોટો કે એનો હા, મોડેલ ઉપર હું તમને તમને છે એનો કઈ રીતે ઉપયોગ कैसे करना है वो मशीन का, और रिपोर्ट कैसे उसका पढ़ना है, वो एक वीडियो बना के मैं ग्रुप में रख दूंगा. हाँ। और सर वो कौन उसमें सी वो कंपनी का अच्छा आता है? सर उसमें और वो आता है, वो कोई पिन आता है उसमें, वो पिन डालने के बाद भी वो चालू होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, पहले के जो मॉडल थे ना वो ऐसे उसकी की होती है, वो हाँ की आपको लगानी पड़ती है तब जाके वो ऑपरेट होता था. हाँ हाँ। लेकिन अब जो नए मशीन आ गए हैं ना वो मशीन के अंदर ही उसकी की होती है. ओके। तो सीधा मशीन आप लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ या तो मोबाइल के साथ लगा के उसको चालू कर सकते हो. बराबर। जी। सर और कौन सी सपना मैम कंपनी को का ये अच्छा आता पूछना था, है? सपना मैडम को पूछना था, आपने जो मंगवाया है वो कौन सा मॉडल था? सर मेरा 21 23rd जनरेशन है शायद. है। मैं अच्छा। कौन उसका सा? वीडियो ही नया मशीन का ही बना के रखूंगा, तो जी आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है. सर जी। मशीन की कंपनी का नाम भी बताइएगा कि कौन सी हाँ, कंपनी वो का अच्छा उसी में आ जाएगा ना. है. सारा वीडियो के साथ आएगा तो सारा उसमें आ जाएगा. એમાં સાહેબ થેરેપી વાળું આવે છે, थेरापी वालू मशीन. એમાં 3 in 1 આવે છે, એક થેરાપी પ્લસ. हाँ, थेरापी के साथ वाले आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एनालाइज करना है बॉडी को. थेरापी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है. બસ સહી. ठीक है, हमें लोगों को सही नॉलेज देना है. एक भी आप हैबिट में खाने पीने की हैबिट चेंज करो. एक टाइम उपवास करो, एक टाइम कच्चा खाओ, हरी पत्तियों का उपयोग करो, एक टाइम पकाया खाओ, तो बीमारी से बचोगे. ये हमारा काम है, पहले अवेयर करना लोगों को. थेरापी देना काम हमारा नहीं है. फिर वो अपनी बॉडी को चेकअप करे, उसकी समस्या क्या है वो आप डिटेक्ट करके उनको एडवाइस दो, वो बात अलग है. लेकिन हमें थेरापी के चक्कर में नहीं पड़ना है. क्यों? क्योंकि थेरापी जितनी भी है, कोई भी थेरापी बिना रिक्स वाली नहीं होती है. ठीक है, तो हम सिर्फ भोजन से ही एडवाइस करके काम कर सकते हो, तो थेरापी में क्यों पड़े, वो झमेले में नहीं पड़ना चाहिए. सर ये पीपीटी डाल दीजिएगा ना ग्रुप जी में? जी. આમ તો દિલ્હી વાળા જ છે, પણ કયો સારો સપ્લાયર છે એવું કંઈક આપણે? हाँ, ये हम जो हमारे पास जो है उसके बारे में भी ये तो सारी बातें मैं बताऊंगा. ऑनलाइन आप देखोगे ना तो अमेजोन पे बहुत सारे हैं, लेकिन अमेजोन पे ऑनलाइन लेने से उसका जो कॉस्टिंग होता है 30 से 40% बढ़ जाता है. तो जो जो चीज अमेजोन पे आपको 15,000 में मिल रही होगी वो 10,000 के आसपास मिल जाएगी. सर इंडिया मार्ट एक ऐप होता है, एक ब्रांड होता है इंडिया मार्ट, उस पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे सप्लायर्स और आपको सारे बनाने वाले भी मिलते हैं उसमें, हाँ, तो और वो आप डिजाइन के आप अकॉर्डिंग डिजाइन इंडिया देख मार्ट पे बहुत सकते हो, सस्ते इसमें मिलते जहीं हैं। से आपको मिल जाए वहीं से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, इंडिया मार्ट पे सर बहुत अच्छा रीजनेबल है, बहुत हम्म. जेन्युइन है। जी. तो अलग अलग जो चीजें हैं उसका उपयोग करके हम लोगों को अच्छी एडवाइस दे सके, उसके ऊपर हमें काम करना है. और उन लोगों के लिए हर रोज जो चीजें की आवश्यकता है
तो इसमें आपका इंटरेस्ट किस तरह का है? आप, क्योंकि सबका अपना एक एक्सपर्टाइज अलग है, कि कई लोग जैसे मैं हूँ, तो मुझे लेक्चर लेने में जितनी मैं अच्छी तरह लेक्चर ले सकता हूँ, इतना मैं कोई सेंटर चला नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो हर व्यक्ति का अपना एक इंटरेस्ट का विषय होता है। कई लोग दुकान अच्छी तरह चला सकते हैं, तो उन लोगों को अपना सेंटर चालू करना चाहिए। किसी को सिर्फ लेक्चर देने के अच्छा लगता है, तो उसको अलग अलग जाके अवेयरनेस कैंप करते रहने चाहिए। किसी को अच्छा अच्छा खाने पीने की चीजें बना के लोगों को खिलाने का मजा आता है, तो उन लोगों को, बीमार लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बना के उसका सप्लाई करके उनको ठीक भी करे और पैसा भी कमा सकता है। तो आपका इंटरेस्ट किस तरह का है, इस तरह आपको उसका ऊपर काम करना चाहिए। तो क्योंकि इंटरेस्ट वाला जो काम करोगे ना, इसमें आपको थकावट नहीं लगेगी, कितना भी काम करोगे। अच्छा, अपने खुद के मन से काम करोगे, जिसमें आपको मजा आती हो, तो वही आप अच्छा कर पाओगे। आप दूसरा कोई बोले भी ये करो और आपका मन नहीं लगता हो, तो इसमें काम भी अच्छा नहीं होगा और लोगों के साथ बुरा हो जाएगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें आपको मजा ना आती हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आदि व्याधि और उपाधि के बारे में भी आप चर्चाएं करके लोगों को इसके ऊपर भी आप काफी अवेयरनेस के काम कर सकते हो। क्योंकि दुनिया का हर धर्म जो है वो आदि व्याधि और उपाधि तीनों को मानता है। तो व्यक्ति के जीवन में ये तीन में से किसी एक की तो समस्या होगी होगी और होगी। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकता कि भी उनको ये तीन में से कोई एक भी समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो हर व्यक्ति को, उनको पता नहीं होता है कि भी उनके जीवन में दुख का कारण क्या है, आदि है, व्याधि है या उपाधि है, उसको पता नहीं होता है। तो आप उन लोगों को इसके बारे में भी बता के उसके रास्ते, जीवन में दुख कम करने के जो आसान रास्ते हैं वो भी आप लोगों को बता सकते हो। तो सर कल हमारे हमारे सब्जेक्ट में इतना सारा है कि आप चाहो ऐसे ही तरह काम कर सकते हो। सर कल हमारे क्लिनिक पे ना दो मजदूर आने वाले हैं, वो एडिक्शन है सर, उनको वाइन का एडिक्शन है, शराब पीने का। उनके लिए सर क्या किया जा यही सकता है? है, लीवर लीवर डिटॉक्स करवाओ उनको, हरी पत्तियों का डोज चालू कराओ, रिफाइंड तेल नमक दोनों को उसको बताना है कि भी ये चीज खाने से आपके शरीर में ये नुकसान हो रहा है, इसकी जगह आप ऐसे वाटर सॉल्युबल ऑयल खाना शुरू करो, चबा के खाने की आदत डाले, हरी पत्ती खाना चालू करे। ये सब जब बॉडी में ये अच्छी अल्कलाइन फूड जाने लगेगी और बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी ना, तो उसका एडिक्शन अपने आप निकल जाएगा और उसको एनर्जी लेवल भी बढ़िया महसूस होगा, काम करने की ताकत बढ़ जाएगी, सब कुछ उसके विचारों में भी चेंज आने लगेगा। सर ये मजदूर लोग हैं तो उसको तो दोनों टाइम पकाया हुआ नहीं, खाना नहीं, उसको तीनों टाइम खाना है, लेकिन वो पकाया भोजन में ध्यान रखे कि कौन सी चीज को पका के खाए, कौन सी चीज को कच्ची खाए वो। और सर वो लोगों को कच्चा खाने के लिए तो हमें कन्विंस करना भी टफ हो जाएगा ना नहीं, उन लोगों के लिए हरी पत्ती के ऊपर ही उन लोगों को बार देना है कि भी आप भले अनाज खाओ, मेहनत करते हो तो खाओ, सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी सब्जी खा रहे हो इतनी ही क्वांटिटी में वो टेस्टी हरी पत्ती की चटनी बना के खाए। और दूध चाय कॉफी की जगह वो ताजी फ्रेश छाछ पीने का शुरू करे और चबा के खाने की आदत डाले, तो उनकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। उन लोगों की जवानी वापस आ जाएगी, शरीर में समस्या होगी तो वो सब चली जाएगी। धीरे धीरे चबा के खाएगा तो उनका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। हाँ, उनके मसल्स थकेंगे नहीं, पेन नहीं होगा, सब कुछ उसमें हो जाएगा। सर ये स्किन का जो सोरासिस का जो रोग होता है तो उस रोग में हम क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो तो कुछ जैन जी, एक्सट्रीम ये जो डाइट है वो अकेली सोराइसिस के लिए के या दूसरी कोई बीमारी के लिए थोड़ा है, दुनिया भर की सारी बीमारी का कॉमन सॉल्यूशन है। ओके। शेफाली, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरे साथ एक जो टीचर है वो
थायराइड से वो पीड़ित है, तो हम्म। उनको हम क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे देखो 25 से वो यहाँ यहाँ पूरे कोर्स में आपको ये बात समझनी चाहिए, पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होता है कि भाई पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है। तो थायराइड में भी तो वही समस्या है, थायराइड जो थायरोक्सिन पैदा नहीं कर रहा है, इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है। तो पैदा क्यों नहीं हो रहा है कि भाई जो ऑर्गेन है उसके अंदर कचरा जमा पड़ा है, कचरा निकाल दो तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल है उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो वो फूड के अंदर वो शामिल हो जाएगा, तो वो ठीक भी हो जाएगा और नया इंसुलिन बनना पैदा शुरू हो जाएगा। तो पहले सफाई का काम करना पड़ेगा, फिर रिपेयरिंग का काम करना पड़ेगा, और उनकी खून की सफाई हर रोज हो जानी चाहिए, उसकी आंतों की सफाई हर रोज हो जानी चाहिए। बस ये तीन बातें का ही ध्यान रखना है, बीमारी कोई भी हो। ओके। आपको उन लोगों को ये बताना है कि भाई आपका खून हर रोज साफ करने के लिए 16 घंटे का उपवास पहला फर्जियात है। खून साफ हो जाना शुरू हो जाएगा, उसी दिन उनकी बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी और रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। तो एक लेकिन टाइम का उपवास कंपलसरी रखना है, कोई भी पेशेंट हो। हाँ सर, दूसरा, लेकिन उनके भोजन में 50% से ज्यादा अल्कलाइन भोजन होना चाहिए, हरी पत्ती शामिल होनी चाहिए। हाँ, एसिडिक भोजन खाना नहीं है उन लोगों को। उसकी प्रकृति के हिसाब से टेस्ट के ऊपर आपको उनको एडवाइस देनी है। पित्त वाला है तो तीखा और खट्टी चीजें न ले, हाँ, कफ वाला है तो मीठी चीजें न ले। तो ये सब छोटी छोटी बातें का आपको उनको लोगों को गाइडेंस देना है। हाँ, लेकिन सर अभी जो उनकी टैबलेट चल रही है वो तो कंटिन्यू वो टैबलेट अभी थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो चेक तो भी करे, 15 दिन में चेक कराए कितना चेंज हुआ, उसकी टेबलेट को कम करने की कितनी जरूरत है, वो सब उनमें मना कहीं नहीं करना है। लेकिन दवाई यहाँ चेक करा के अपने फैमिली डॉक्टर को मिल के वो खुद चेक कराए और जरूरत के हिसाब से कम करवाए। हमें कोई दवाई के बारे में हमें किसी को कुछ बताना नहीं है, बोलना नहीं है, हाँ, यस यस। क्योंकि हम किसी को कोई दवाई नहीं देते, हम सिर्फ डाइट के बारे में ही उन लोगों को बता सकते हैं। ठीक है सर। सर मुझे एक चीज और पूछनी है, जो पत्तियों के बारे में आप बोलते हैं, क्या हमको पत्तियों को खा के देखना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ 12 मासी लगता है, 12 महीने जिसमें फूल आते हैं ना, सफेद और पिंक कलर के, तो 12 मासी औषधि है, वो खाने के लिए नहीं है, उसको गाय या गेटा बकरा नहीं खाएगा, बंदर हाँ भी तो नहीं मैं खाएगा। इसीलिए पूछा सर मैंने कि वो पत्तियां हमको खा नहीं, के देखनी पहले चाहिए। पहले तो आपको कोई भी पत्ती बंदर नहीं खाता है तो उसको नहीं खाना है, किसी को एडवाइस नहीं देनी है। हाँ, आपको पता नहीं है तो वो पत्ती लेके पहले गाय के मुंह के आगे रखो, वो खाती है तभी आपको उसके ऊपर सोचने का, इससे पहले सोचने का नहीं। ठीक है। सर वो डायबिटीज में तो कहते हैं कि वो उसका वो पानी में बॉईल करके पीना चाहिए। ये ट्रीटमेंट हो गई बहन जी, हाँ। हमें ट्रीटमेंट तो किसी की देनी नहीं है, हमें तो उसका भोजन सही करवा के ठीक करना है। ये तो सर आयुर्वेद का विषय हो गया ना। तो सर केवल पत्तियां हमको गाय और बंदर पे ही चेक करनी चाहिए, केवल कि बंदर और गाय खा ले तो वो हम खा सकते नहीं, हैं, ऐसा यहाँ है? यहाँ तीन है, देखो, दो बातें हैं। हम्म। शाकाहारी प्राणी खुद खाता होना चाहिए। मान लो शाकाहारी प्राणी आप टैली नहीं कर पाते हो, तो फिर दूसरा नियम ये लागू करना है कि जो वनस्पति, चाहे पेड़ हो, छोड़ हो, बेल हो या घास हो, जिसका फल आप खाते हो उसी का पत्ता लेना है। फल खाते हो लेकिन पत्ता नहीं लेना है, ऐसे दो अपवाद है जिसमें क्या है, पत्ते को ठीक तोड़ने है। से दूध नहीं निकलना चाहिए सफेद, और मुंह में रखने से कड़वा नहीं लगना चाहिए। तो हाँ, फल खा सकते हो, तो पत्ता खा सकते हो, लेकिन कड़वा नहीं होना चाहिए, दूध वाला नहीं होना चाहिए, बस। तो आपको पपीता और प्राणी के चीकू। ऊपर प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पपीता और चीकू हो गया ना सर उसमें? हाँ, इसी तरह कोई भी फल आप चेक करके। पर उसमें सर फल लगने मासी जरूरी है ना सर? क्या?
फल लगने जरूरी है, जैसे जंगल जलेबी आती है तो उसमें फल लगते हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं ऐसा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। और कुछ नहीं मिले तो मार्केट में तो खाने वाली पत्तियां मिलती ही है ना। अच्छा, आप जो फल खा रहे हो, आम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? हाँ, खा रहे हैं। तो आम का पेड़ है तो क्यों नहीं ले सकते? आंवला का है तो क्यों नहीं ले सकते? बीली पत्र क्यों नहीं ले सकते? जामुन का पत्ता क्यों नहीं ले सकते? वो तो सारे जगह, सब जगह अवेलेबल है। आपको ऐसे अनजान पत्तियों के ऊपर क्यों जाना है? जो जिसको हम पहचानते नहीं हो, जिसका फल कैसा है कभी चखा नहीं हो, इसके बारे में सोचने का ही नहीं। और पेशेंट को बोलना है कि भाई तुम मार्केट में लाके जो फल सब्जी कंदमूल खा रहा है उसके पत्ती ढूंढ के ले आ, सिर्फ कड़वी नहीं होनी चाहिए, सफेद दूध वाली नहीं होनी चाहिए, बस। छोटी सी बातें जितना आसान बनाओगे ना, इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। સર સરગવાનો પાવડર જે મળે છે એ કેવી રીતે પીવાય? ये अकेला आप पीने जाओगे तो नहीं पी पाओगे। उसके लिए दूसरा साथ में कोई फल का जूस या दूसरी पत्तियां का भी शामिल करना पड़ेगा। तो और अकेला सरगवा का जो पाउडर होता है वो पीने में मजा भी नहीं आती है, आपका टेस्ट भी इतना खराब कर लेता है। तो बेटर है उसकी टैबलेट पी लेनी अच्छी है। અચ્છા. अच्छा, आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में क्या करोगे? परीक्षा पूरी लेक्चर में से कोई भी सवाल आएंगे। दूसरा, जो लिखित परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी आपकी, उसमें से आपको ऑप्शनल होगे सही जवाब ढूंढना है। तो इसमें आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं है, ठीक है? ऑप्शन के हिसाब से ही होगा। लेकिन आपकी जो ओरल होगी, ओरल आपकी बहुत महत्व की है, क्योंकि ओरल में आपको कोई ना कोई स्लाइड कोई भी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए बताया जाएगा कि भी ये टॉपिक को आप किसी के आगे लेक्चर लेना है तो ये टॉपिक के ऊपर कितना बोल सकते हो। वही आपकी मेन एग्जाम होगी। फिर સર सर એમાં એટલે पेशेंट કોઈ को પણ कोई સ્લાઇડ भी મળશે पेशेंट કોઈને? को आप कैसे ट्रीट करोगे, वो भी सब आएगा। નહીં. और खुद अपने ये सब्जेक्ट का अपनी फैमिली में और अपने खुद ने कितना प्रयोग किया, कितना लाभ लिया। સર સર સ્લાઇડ મને એક ક્વેશ્ચન છે સિલેક્ટ કોણે અમારે કરવાની કે આપ તમે લોકો સાહેબ કરશે? શું? સ્લાઇડ જે અમારે લેક્ચર માનો તમે પરીક્ષા જે તમારે આપવાની થાય. અમે તમને સ્લાઇડ બતાવીશું કે આ સ્લાઇડ ઉપર તમે કંઈક ઓકે, બોલો. ઠીક છે. સર અને વિપુલ. ઓપ્શન વાળું જે વાત રહી હમ. એમાં એનું કઈ એકવાર એક્ઝામ્પલ કે એવું કઈક આઈએમપી કે એવું કઈ મળશે? નહીં, એમાં તો તમે અત્યાર સુધી જેટલા લેક્ચર સાંભળ્યા છે એમાંથી જ એવા મુદ્દા આવશે, એમાંથી સાચો જવાબ તમારે શોધવાનો રહેશે. ઓકે. સર જે રીતે પ્રી બોર્ડ એક્ઝામ હોય છે ને એ રીતે તમે એક વખત પ્રી બોર્ડ અમારી એક્ઝામ લો એટલે અમને આઈડિયા આવે કઈ ટાઈપનું હશે. હા સર, એ બરાબર છે. સાહેબ એક્ઝામ ક્યારે છે કઈક તારીખ કો તો એ હવે યુનિવર્સિટી સાથે ચર્ચા કરી અને નક્કી થશે. બુકિંગ બુકિંગ કરાવું ક્યાંક ફરવા જાવ તો ખબર પડે. એ તો જ્યાં હશો ત્યાંથી પરીક્ષા લેવાઈ જશે. ઓનલાઈન જ કરવાની છે ને એટલે. હા સર સર જી મને એક ક્વેશ્ચન હતો કે જી જનરલી સર આપણે આવું કોઈ એનડીએસ આપણે બધું ડાયટ અને સજેસ્ટ કરતા હોઈએ છે અને એની દવા ચાલતી હોય, સપોઝ થાઇરોઇડ છે કે પ્રેશર છે, તો જનરલી આપણા ડાયટની ઇફેક્ટ કેટલા ટાઈમમાં એને થાય તો આપણે એને પછી એટલા ટાઈમ પછી એને રિપોર્ટ માટે સજેસ્ટ કરી શકીએ કે તું नहीं, રિપોર્ટ કરાય તારું देखो નોર્મલ. देखो मान लो डायबिटिक पेशेंट है तो उनको तो खुद ही हर रोज चेक करना चाहिए कि भी उन्होंने क्या चीज खाई और क्या परिणाम आया। खुद ही अपना रिपोर्ट देखता रहे कि भी कि आज मैंने ये चीज खाई तो मेरा ब्लड शुगर दोपहर को इतना था, शाम को कितना हो गया। और सिर्फ ये थायराइड और ऐसा जो रोग हो उसमें थायराइड जैसे में 15 दिन में एक बार आप चेक करने के लिए बोल सकते हो, भी चेक करवा के अपने डॉक्टर को मिल ले वो। अच्छा। और सर और दवा पेशेंट को एक खास बात कहनी है आपको कि जो जो पेशेंट अपने रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर को ऐसी कोई बात न बोले कि भाई मैं डाइट पे हूँ, ये ध्यान रहे।
और सर तो हम सर हमें उसको ये डाइट की इफेक्ट हो, उसका थोड़ा वो कम हो, तो हम तो उसको ऐसा नहीं कह सकते ना कि तू दवाई अभी कम कर या बंद कर दे। सर नहीं, डॉक्टर को तो उनको बताना ही पड़ेगा उनको ना। अपने फैमिली डॉक्टर को मिलके ही दवाइयाँ प्लस माइनस करवानी है। ओके ओके सर। पर सर डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा ना। क्या बताना है उनको? तो रिपोर्ट देख के दवाई ज्यादा करनी है कम करनी है, वही काम है ना उसका। सर मैं पर बात बोलूं इस कभी बात में। कभी डाइट की इफेक्ट होती है ना, तो उसके हिसाब से फिर डॉक्टर पूछते हैं। जैसे मेरे पापा को मैंने ये डाइट फॉलो करवाया, तो हम्म। वो सब पूछते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कितना बताना, सॉल्ट खाते हो, क्या करते हो, कैसे, तो वो सब पूछा, तो फिर बताना पड़ा मुझे। वो जो मिनिमम जो बताने की जरूरत हो इतना बता देने का, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने का। क्योंकि और जब जब आप ज्यादा सब सारी बातें बोलोगे ना कि मैं एक टाइम उपवास करता हूँ, कच्चा खाता हूँ, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये फाइल मेरे हाथ से गई, ये पेशेंट मेरे हाथ से गया, तो फिर आपका संबंध बिगड़ेगा। दुकान बंद થઈ જાય। हाँ। और सर पापा भी सर ये मैं पूछते मेरी हैं कि बात मैं बताऊं कितना थोड़ी, टाइम ये खाऊंगा अभी, और मुझे अभी मैं रेगुलर डाइट शुरू कर जरा दूं। बोलवा નથી દેતા। बोलो। સર હા, હું આ બધાના પ્રશ્નો જે છે ને આશાબેને પૂછ્યું ને કેટલા સમયમાં ખબર પડે, कितने समय में पता ये तो चलेगा कि ये। व्यक्ति व्यक्ति मैंने कितना मेरे घर में फॉलो ही कर किया, रहा है, मेरे कितनी। घर में मैंने मेरे हस्बैंड को करवाया। तो 1 महीने में उनका शुगर का बीमारी है जो बिना दवाई के, उनका रिपोर्ट भी निकाला हमने। तो हम्म। अपना योगा हर चालू है उनका 1 महीने से, 1 सवा महीने से। हम्म। आज ही सुबह उनका शुगर हमने नापा था। हम्म। तो फास्टिंग शुगर उनका 100 के आया, 100.1 ऐसा। हम्म। तो वो बिना दवाई के आया है, और योगा हर चालू है अच्छे से। हम्म। जूस और फिर सलाद फिर फ्रूट, हम्म। और एक टाइम खाना, और हम्म। उसमें सब्जी ज्यादा। रिजल्ट तो आता ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो भोजन में ध्यान तो नहीं जो रखता है। दो दो 2.5 साल से उनका शुगर मतलब 250 से नीचे कभी आता ही नहीं था। हाँ। वो आज इतना अच्छा आया है। अब ये सब सारी बातें आप डॉक्टर को बोलोगे तो डॉक्टर को तो हालत नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, होगी। कभी नहीं बोलने की। पर सर फिर पेशेंट ऐसा पूछते हैं हमें ये कितने टाइम चालू रखना है, तो फिर ये लाइफ टाइम ही देखो, चालू ये रखना ये है। लाइफ टाइम ये कन्विंस करने बीमारी के ठीक लिए करने के दिक्कत लिए आती नहीं है। है, पूरी जिंदगी बीमारी से बचने के लिए है। तो ये लाइफस्टाइल है कि भाई आप हाँ, मजबूर नहीं हो तो आपको एक टाइम उपवास करना है, एक टाइम कच्चा खाना है, एक टाइम ही पकाया खाना है। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों टाइम आधा कच्चा खाओ आधा पकाया खाओ, लेकिन एक टाइम उपवास 50-50। कंपलसरी है। हाँ, दूध चाय कॉफी की जगह आपको मीठी छाछ थोड़ी सी लेके चलाना है। ये लाइफस्टाइल बना देनी है। उनको बोलना है कि भी तुमको दोबारा बीमार पड़ना है तो वो पहले की तरह तीनों टाइम खाना चालू कर ले। अब जो काम करने से बेनिफिट मिलता हो उसको कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। सर पर नहीं मानते हैं, पेशेंट आते अरे हैं ना नहीं वो सही मानते हो बात तो है। वो तो वो पिछले चाय भी जन्म का। पीना नहीं चाहते, चाय भी देखो, छोड़ी। देखो जो लोग इस जन्म में दुखी होने के लिए ही जन्म लिया है, नहीं नहीं, उनको कुछ हाँ भी करोगे ना, सही बात है। आप उनको सामने से कच्चा खाने का पैसा दोगे ना तो भी वो नहीं खाएगी। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, उनका इतना प्यार हाँ, होता है। तो वो दुखी होने के लिए तो जन्म लिया है। सही बात है, भुगतने आए हैं। हाँ, भुगतने लेके आए हैं। तो ये आदि वाले लोग हैं। हम्म, हाँ, कई लोगों ने उपाधि खड़ी करके रखी होती है, बिन जरूरी टेंशन लेके शरीर में समस्याएं खड़ी रखते हैं। तो ज्यादातर उपाधि वाले होते हैं। हाँ, व्याधि तो बहुत कम होती है। हाँ, या तो आदि का प्रॉब्लम है क्या तो उपाधि का है। व्याधि तो बहुत कम मिलेगी आपको। सर वो आप प्रोडक्ट्स जो सेल करते हो उसके बारे में भी बताइए ना, जो सेहत के लिए अच्छी है। देखो, हमारे जो बीमारी के ऊपर हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हमने उसका जिक्र करके रखा था। फिर भी आप लोगों को जो कॉमन डिजीज है, जो हर घर पे है, इसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ।
पहले तो एनीमा सबके लिए काम का है, बीमार हो या ना हो, एनीमा हर एक घर के अंदर होना चाहिए। आप कहीं ट्रैवलिंग में गए हो, टूर पे गए हो, तो एनीमा का डब्बा लेके जाओ। एनीमा में 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। एक डब्बा होता है, दूसरा डायरेक्ट नल में लगाने वाला होता है, और तीसरा होता है बैग टाइप का एनीमा। हाँ, आपको फोल्ड करके बंद करके छोटी सी जगह में आप रख सकते हो, तो बैग जैसे जबला होता है इस तरह का। तो 3 प्रकार के एनीमा होते हैं। तो ये पेट सफाई के लिए, बीमार हो या ना हो, सबके लिए काम की चीज है। दूसरा, पेट सफाई के लिए एनीमा नहीं ले सकते हैं उन लोगों के लिए 3 चीजें हैं। एक है त्रिफला, जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। दूसरा है मल शुद्धि की गोली, और मल शुद्धि का पाउडर, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज खा के आप आंतों की सफाई रखवा सकते हो। तो ये 2 चीज सबके लिए हो गई। तीसरा, कोई भी पेशेंट हो, उनके लिए हरी पत्ती कंपलसरी है। उसको ताजी पत्ती लाके चटनी बनानी पड़ेगी, या तो जूस बना के पीना पड़ेगा। अब जो लोग नहीं ला सकते हैं, उनके लिए हरी पत्तियों के लिए अलग अलग ऑप्शन है। बीमार लोगों के लिए हरी पत्तियों का पाउडर हमने रखा है बना के। जो कॉलेज स्टूडेंट है, अवेयरनेस के लिए, या तो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो बीमार नहीं है, उन लोगों के लिए हरी पत्तियों में सहजन की पत्ती की पूरी टेबलेट अकेली आती है। स्पिरुलिना की भी एक अलग से टेबलेट आती है। गेहूं के जवारे की पाउडर आते हैं। अल्फा अल्फा का पाउडर है, सहजन का पाउडर भी आता है। इसके अलावा हमने सहजन, अल्फा अल्फा, व्हीट ग्रास, स्पिरुलिना, जौ और नीम, इस सब को इकट्ठा करके सुपर ग्रीन टेबलेट हमने बनाई है, जो छोटे बच्चे से लेके कॉलेज में पढ़ने वाले या हेल्थ कॉन्शियस सबके लिए, हाँ, इवन मजदूर लोगों के लिए भी ये काम की चीज हो जाती है, क्योंकि मजदूर के पास ऐसा टाइम नहीं होता है पत्तियां ढूंढने जाए, लाए, बनाए, खाए। तो इन लोगों को भी ये सारी चीजें आप दे सकते हो। तो हरी पत्ती, पेट सफाई, ये 2 चीज तो कॉमन है, सब पेशेंट के लिए कॉमन प्रोडक्ट हो गई। अब रही बीमारी स्पेशल, जैसे बीमार है डायबिटिक, तो डायबिटिक के लिए हर्बल चीजें इकट्ठा करके बनाया हुआ एक पाउडर है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में, रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह में उठ के उसको पी लेना है। तो इससे उसकी गोली की जरूरत कम होती जाएगी। वो डाइट बदले या ना बदले, लेकिन उसको डायबिटिक की गोलियां में काफी राहत हो जाएगी। और डाइट के साथ ये करेगा तो और जल्दी उसको लाभ मिल जाएगा। तो एक डायबिटिक लोगों के लिए डायबिटीज का पाउडर है। जो लोग बीपी वाले हैं, बीपी वालों के लिए 2 चीजें हैं। एक है हृदय अमृत टॉनिक, उसका इसके अंदर होता है लहसुन, अदरक, लेमन, एप्पल साइडर और शहद। ये 5 चीजों का ये पूरा टॉनिक है। उसका काम है ब्लॉकेज कम करना, कोलेस्ट्रॉल निकालना बीपी के लिए। जो बीपी वाले हैं वो 2 टाइम उसको ले, ब्लॉकेज वाले 3 टाइम उसको ले, 1 गिलास में 2 चम्मच पानी के साथ खाली पेट। एसिडिटी है तो उसको खाने के बाद लेना है। ये हृदय अमृत टॉनिक जो है वो सिर्फ हृदय के रिलेटेड ही लाभ करता है ऐसा नहीं है, कफ वाले के लिए भी इतना ही फायदे वाला है, वायु प्रकृति वालों को भी इतना ही फायदा करता है, और सबसे ज्यादा फायदा करता है लीवर क्लिंजिंग में। तो हृदय अमृत टॉनिक एक्चुअली तो वो फुल बॉडी क्लिंजिंग के लिए उपयोगी है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक પિત્ત વાળા માટે હૃદયમૃત ટોનિક કઈ રીતે લેવાનું? પિત્ત ये એસિડ भोजन के बाद में लेना है उसको, भोजन से पहले नहीं लेना है, क्योंकि भोजन से पहले लेगा तो पित्त बढ़ जाएगा उसका। तो ये बीपी कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज वालों के लिए हो गया। तीसरी जो बीमारी होती है वो जॉइंट पेन होती है। तो जिन लोगों की हड्डियां घिस चुकी है, कट कट आवाज आ रही है, तो हड्डियों के बीच में जो लुब्रिकेशन कम हो चुका है, वो लुब्रिकेशन को फिल करने के लिए बबूल की फली की गोली आती है। तो वो 2 गोली 2 या 3 टाइम लेगे
तो लुब्रिकेशन हो जाएगा, हड्डियां आपस में घिसनी बंद हो जाएगी। और हड्डियां जो घिस रही है उसके अंदर कैल्शियम को बढ़ाने के लिए साथ में या तो सहजन की पत्ती की गोली ले या तो सुपर ग्रीन टैबलेट की गोली ले, तो ये उनके साथ दे सकता है। तो ये लेने से भी उनका काफी राहत जॉइंट पेन में हो जाती है। अब वायु और कफ प्रकृति वालों के लिए हमारे पास तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय, ये चारों का अर्क नहीं, एक्सट्रैक्ट, आप 10 बूंद अर्क का लो और एक्सट्रैक्ट का 1 बूंद लो, इतना स्ट्रांग होता है। तो जिन સર વાયુ लोगों માટે को કયા हाँ, વાયુ માટે તમે કયા કયા બોલા શેની હોય છે? क्या વાયુ માટે કઈ કઈ વસ્તુઓનું હોય છે? આ ટેબ્લેટમાં કયા કયા કન્ટેન્ટ હોય છે એબ્સ્ટ્રેક્ટમાં? इसमें तुलसी, हल्दी, अदरक और गिलोय, ये चारों चीज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल है। इवन कैंसर के पेशेंट को भी ड्रॉप वाला पानी पीना लेने से उसका फायदा उनको मिल जाता है। इतना स्ट्रांग है ये ड्रॉप कि आप हर रोज 2 बूंद नहीं ले सकते, आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, और आप 2-2 बूंद हर रोज लेने चालू करोगे ना तो एक ही हफ्ते में आपकी पित्त प्रकृति इतनी बढ़ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि भी इतना स्ट्रांग है। 2 बूंद नहीं ले सकते उसके हर रोज, इतना स्ट्रांग है। तो ये ड्रॉप आते हैं। तो ये वायु और कफ प्रकृति वालों के लिए बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है उन लोगों के लिए। अच्छा, बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है उन लोगों के लिए गिलोय की टैबलेट भी आती है और पपीते के पान की टैबलेट भी आती है। तो एक प्रोडक्ट ये भी है वायरल इन्फेक्शन वालों के लिए। जिन लोगों को किडनी की समस्या है उन लोगों के लिए गोखरू की टैबलेट भी अवेलेबल है। जिन लोगों को एनर्जी लेवल कम है, वाइटल पावर कम है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों के लिए अश्वगंधा की टैबलेट भी आती है। जिन लोगों को ओबेसिटी की समस्या है उन लोगों को ओबेसिटी से बचने के लिए एप्पल साइडर विनेगर, खट्टा जूस आता है जो पीने से उसकी शरीर की चर्बी टूटती है, वजन कम करता है। इसके अलावा वेट लॉस गोली भी आती है जो भोजन के ऊपर उसको खाते रहना है, तो उसका भी लाभ ओबेसिटी वालों के लिए दे सकते हो। तो जो समाज में सबसे ज्यादा समस्या वाले हैं बीपी वाले, उनके लिए प्रोडक्ट आ गई, डायबिटिक वाले के लिए आ गई, जॉइंट पेन वाले के लिए आ गई, ओबेसिटी वालों के लिए भी आ गई। अब दूसरी जो भी समस्याएं है वायरल इन्फेक्शन वालों के लिए आ गई, कफ और वायु प्रकृति वालों के लिए भी आ गई। तो सारी प्रोडक्ट इसमें कवर हो जाती है सारी बीमारियों के लिए। सर ये प्रोडक्ट का लिस्ट आप ग्रुप में डाल हाँ, देंगे डाल तो देंगे, हमें याद डाल रहेगा। देंगे। और सर आप जो अच्छा, पाउडर और इसके अलावा जिन लोगों को साइटिका का प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो और पैरों के तलवे गर्म होते हो, उन लोगों के लिए L45 नंबर की जो करोड़ की रीढ़ की हड्डी का जो है, वहां जो गादी दबती होती है, चेता को डैमेज होता है, उसको ठीक करने के लिए बैक बेंड का स्टैंड आता है। और सर्वाइकल की समस्या वालों के लिए बैक पेन के लिए एक स्टैंड आता है। तो ये 2 प्रकार के अलग से स्टैंड भी आते हैं, तो वो भी इतनी ही उपयोगी है क्योंकि वो अकेले डाइट से नहीं होगी, वहां आपको उनको रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी जो चली गई है और नस दब रही है, नर्वस सिस्टम, उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी, तो वो चीजें भी अवेलेबल है। जूस निकालने के लिए छन्नी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। चाट मसाला से लेके देसी गुड़ से लेके शहद तक की प्रोडक्ट है, और पंपकिन से लेके सनफ्लावर सीड्स तक की प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। इसके अलावा लीवर क्लिंजिंग के लिए अलसी का तेल, एप्सम सॉल्ट, ये भी अवेलेबल होता है। तो सब प्रकार की बीमारी के लिए, थायराइड को छोड़ के बाकी सब की बीमारी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होती है। સાહેબ થાઇરોઇડ માટેના મેં રિઝલ્ટ લીધા છે સર, એક પ્રયોગ છે ઘરગથ્થુ કહું? हाँ कौन है?
બોલો. હા, થાઇરોઇડ નો માટે મેં એક 4-5 પેશન્ટને કરાવ્યું હતું, એ બધાને સારું રિઝલ્ટ મળ્યું હતું. રાત્રે 4 ચમચી આખા ધાણા 1 ગ્લાસ પાણીમાં પલાળવાના, હમ ને સવારે એને નયણા કોઠે ઉકાળીને અડધું થઈ જાય એટલે ગરમ ગરમ પીવાનું, ચા જેવું. હમ. અને એના અડધો કલાક પછી કઈ ખાવાનું નહીં, પીવાનું નહીં. तो ये नेचुरोपैथी का सब्जेक्ट हो गया. जी પણ सर, એનાથી इसमें मैं રિઝલ્ટ एक આવે. ऐड और करती हूँ सर। इसमें मैंने अपने पेशेंट को दिया, जैसे खड़ा धनिया होता है ना सर, उसमें अगर आप सौंफ भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे ना, तो हाँ, थायराइड वो में बहुत अच्छे रिजल्ट है। उद्गीत अगर मेंटेन प्राणायाम करनी जाए, और थायराइड के जितने भी पेशेंट होते हैं ना, महिला पेशेंट होती है, उनको यहाँ पे एक ऑयल सर बनता है थायराइड के लिए, एंटी थायराइड वाला। वो यहाँ पे अगर हम लोग मसाज करते हैं तो महिलाओं में बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके थायराइड के। और लेकिन हम क्या थायराइड, कहते हैं कि डाइट से जब सारा काम हो सकता हो तो हाँ जी, हाँ ट्रीटमेंट जी, में क्यों जाना चाहिए. और हमारा विषय जो है, आपको आहार के एक्सपर्ट बनाए गए हैं, आपको दवाइयों के एक्सपर्ट नहीं बनाए गए हैं. ठीक है. तो आपको जी पहली प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि भाई सही लाइफस्टाइल, सही डाइट, उसके ऊपर आपको काम करके लोगों को लाभ दिलवाना चाहिए. फिर सपोर्ट के लिए कोई एडवाइस दे दो तो वो बात अलग है, लेकिन मेन प्रायोरिटी वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. सर। लेकिन गांठ गोभी जो आती है ना, गांठ गोभी के बहुत अच्छे रिजल्ट है थायराइड के पेशेंट में। गांठ गोभी जैसे कैसी होती है? दूसरे कई प्रकार के नुस्खे होंगे, लेकिन उसमें क्या है कि भाई किसी को लागू हो गया, किसी को लाभ मिल गया, किसी को नहीं मिला. लेकिन ये डाइट तो ऐसा है कि भाई लाभ नहीं मिले इसके कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है. डाइट ही रियल रिजल्ट देने का आसान रास्ता है, और लोगों को जीवन में सही डाइट के रास्ते पे ले जाना ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए. પણ આપણે એનો Naturopathy. પેલું નેચરોપેથી નું લેક્ચર ચાલુ છે એના ફોનમાં. ठीक है. और सर तो सर ये चीजें मंगवानी हो तो आपको मीन्स आप हमें व्हाट्सएप कर लेना, हम आपको पूरा लिस्ट भिजवा देंगे. ठीक है. સર આ એનીમા જે છે, તો हम्म રૂટીનમાં આપણે મીન્સ કે જેને કોઈ રોગ ના હોય એ પણ એનીમા લે, અને જેને રોગ છે એને પણ એનીમા સજેસ્ટ કરવાનું હોય. પણ એવું થઈ શકે સર કે બાય ધ ટાઈમ આગળ વધતા પછી એનીમા લેવાનું બંધ કરી દે, સિર્ફ ડાયટ રાખે તો ચાલે કે પછી ચાલે. વીકમાં 2 દિવસ ખાલી नहीं नहीं, देखो, एनिमा तब लेना पड़ेगा जब आप अनाज खाओगे. ઓકે अनाज एक्चुअली तो शाकाहारी भोजन, शाकाहारी प्राणी का भोजन नहीं है, क्योंकि अनाज का जो सीड होता है ना, वो पक्षी ही खा सकता है, वही पचा सकता है. मनुष्य या कोई शाकाहारी प्राणी आप अनाज दे दो उसको खाने के लिए, आप गाय को गेहूं दे दो तो गेहूं खा तो जाएगी, लेकिन वो वैसे के वैसे मल के रास्ते वापस बाहर निकल जाएगी. तो अनाज जो है, बीज जो है, सीड है, उसको डाइजेस्ट करने की ताकत ओनली भगवान ने पक्षियों को दी रखी है. तो हम जब पत्ती, सब्जी, फल खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कंदमूल खाएंगे, तो एनिमा की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जब आप अनाज खाओगे, भले एक टाइम खाओगे, तो आपको एनिमा की जरूरत पड़ेगी. हाँ, एनिमा उन लोगों को ही करना है जो डाइट सिस्टम फॉलो करते हो, हर रोज हरी पत्ती खाते हो, आधा अल्कलाइन भोजन खाते रहते हो. उन लोगों को रेगुलर एनिमा लेने में कोई दिक्कत नहीं है. जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, उन लोगों को हर रोज एनिमा लेने की एडवाइस नहीं देनी है, क्योंकि इससे उनकी आंतों वीक पड़ सकते हैं, क्योंकि उसका भोजन सही नहीं है, और आंतों में जो नुकसान हो रहा है उसको रिकवरी और हीलिंग हो नहीं पाएगा, तो आंत उसकी खराब होती जाएगी. और तीसरा, जिन लोगों को अल्सर की समस्या है, आंतों में अल्सर हो, उन लोगों को एनीमा के लिए एडवाइस नहीं देनी है, नहीं तो आंतें आपस में एक दूसरे के सामने चिपक जाएगी. सर मड़ शुद्धि आपने जो बताया, मड़ शुद्धि वगैरह जो आपने जो पाउडर वगैरह जो गोली वगैरह है, वो जो खाएंगे तो कब खानी है? रात को और सोने के टाइम खाने हैं. अच्छा, वो तो सब उसके ऊपर लिखा होता है, हर एक पैकेट के ऊपर इसको कैसे इस्तेमाल करना है.
तो सुबह सुबह कितनी बार जाना पड़ेगा? ये ऐसा तो कुछ? व्यक्ति के ऊपर है। किसी को अच्छा 2 बार जाना पड़ेगा, किसी को 1 बार जाना पड़ेगा, और किसी का तो इतना चक्का जाम, ट्रैफिक जाम होता है, 2 खाने के बाद भी नहीं निकलता है। अच्छा। तो हर व्यक्ति के ऊपर इसकी इफेक्ट थोड़ी अलग रहेगी। सर सर डायबिटीज के लिए और उसके लिए जो पाउडर है, कभी हम्म। कोई हम पेशेंट को सजेस्ट करे और पूछे कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप उस पर लिखा बताओगे? होता है, सारा सारा लिखा लिखा होता होता है, हाँ। है? अच्छा। कोई चीज बिना लिखा का कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सब ओके। कुछ इसके ऊपर लिखा होगा। ठीक है सर। और सर आपको स्लाइड सेंड करनी है वो जी प्रूफ। जी जी जी, हम कर देंगे। और ठीक है। जो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अपनी जो पहली बैच है, इसमें अहमदाबाद के आसपास रहने वाले लोगों की, जो बहुत दूर है उन लोगों को हम नहीं कहेंगे कि भी आप आइए, लेकिन अहमदाबाद के आसपास नजदीक के जो आ सकते हैं ऐसे लोगों को एक गेट टुगेदर हम लकुली शिव यूनिवर्सिटी के ऊपर रखना चाहते हैं। तो બારગામ सर વાળાને मैं બી वही એકાદ सोच દિવસ रही हूँ। એકોમોડ કરીશું અમુક જણ नहीं, आ सकते हैं तो बढ़िया है, આપણે આપણે लेकिन રાખીશું हम કોકને उनको કઈ बहुत दूरी से आना है, ज्यादा खर्च करना है, आने जाने में समय लग रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, तो उन लोगों को इंसिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम जो भी करेंगे उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में रख देंगे, तो उनको भी लाभ मिल जाएगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सर मैं आना चाहती हूँ। एक एक लकुलिस वालों के साथ डेट कुछ फिक्स हो जाती है, तो हम एक दिन का गेट टुगेदर रखने के लिए सोच रहे हैं। आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, कम से कम जो नजदीक वाले हैं वो तो आए ही, दूर वाले के लिए ચોક્કસ हम, ચોક્કસ આવશું ताकि અમે। कई कई हमारे स्टूडेंट अब्रॉड में रहते हैं, तो वो लोग तो आ नहीं पाएंगे, जो बाहर वाले हैं वो। तो जो लोकल है यहाँ अवेलेबल है, समय है, तो आपका लकुलिश योग यूनिवर्सिटी का विजिट भी हो जाएगा। तो और ये यूनिवर्सिटी वालों को भी पता चलेगा कि भाई हमने आप लोगों को क्या सिखाया है, क्योंकि वो भी आप लोगों को पूछेंगे कि भाई हमारा एजुकेशन कैसा था, हमने क्या क्या आपको सिखाया है, तो आप भी उनको अपना रिव्यू भी दे सकते हो। ठीक है। सर तो ये पूरे दिन का रहेगा? पूरे दिन का तो नहीं रहेगा, लेकिन 3 घंटे के आसपास का हम सोचते हैं। नहीं सर, पूरे पूरे दिन का रखो तो अच्छा है। नहीं, वो सही है, एक लेकिन आपका पूरे एक दिन का डाइट हो जाएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि भी वहाँ हम अपनी सिस्टम का डाइट भोजन भी खिलाए। जी। ठीक है। तो हाँ, अरेंजमेंट इसीलिए। हो जाएगी तो उसका भी हम सोचेंगे। जी। ठीक है, पहले सर एक यूनिवर्सिटी सर वालों एक का थोड़ा रिक्वेस्ट थी। उनको कंफर्म करना है, फिर हम डिक्लेयर करेंगे। સર बोलो। ડેટ થોડી 15-20 દિવસનો ટાઈમ આપજો તો અમને કદાચ છૂટી લેવી હોય તો પણ પ્રોબ્લેમ ના આવે એમ। जी हाँ, બાર वो અને कोई, બારગામ વાળાને આપણે કઈક ગ્રુપમાં રાખીએ એકલા એક દિવસ પહેલા આવું હોય તો એક જણ એકોમોડ કરી દઈએ हाँ उसके लिए भी सोचेंगे। ठीक है ना। સર जी। વિપુલભાઈ તમે અહીંયા આવી ગયા છો અમદાવાદ? વિપુલ ભાઈ અમદાવાદમાં જ છે હમણાં, ક્યાં? હા અચ્છા વિપુલભાઈ સેન્ટર ચાલુ કરવા માંગે છે અમદાવાદમાં, આપણા કોઈ સ્ટુડન્ટ હે સાથે, એમના સાથે જોડાય એવા હોય तो विपुल भाई નો संपर्क करे, तो 2-3 लोग साथ में रह के एक बड़ा सेंटर शुरू कर सकते हैं। हम सारी नॉलेज देंगे, आपको गाइडेंस दे देंगे। બરોબર વિપુલભાઈ, કે હા એકલા હા સાથે ચાલવાનું છે? અને બહારગામથી કોકને આવું હોય તો આ આગલા દિવસે મારા ઘરે બી એક બે જણને એકોમોડ કરી દઈશું એટલે હમ, સવારે વહેલું જવું હોય તો યુનિવર્સિટી જવાય એમ બરોબર છે। तो यहीं से ही सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। આ મારા ઘરે બી આવી શકાય સર, હા? હું એકલી जी જઈ શકું. મોસ્ટ વેલકમ ફોર માય હાઉસ। ગ્રુપમાં લખજો એટલે બધાને ખબર પડે કેટલી જગ્યા છે કેટલા જણને આવું એમ हाँ, वो હા डेट तय हो जाता है, कितने लोग હા आने वाले हैं वो सब मंगवा लेंगे डिटेल, फिर रहने की व्यवस्था में कौन कहाँ क्या हो सकता है वो હા सब देख लेंगे। ठीक है। બસ और अभी अपनी ये बैच पूरी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कम से कम 15-20 लोग तो अपने योगाहार केंद्र शुरू करेंगे। और अभी अभी कल ही मुझे एक लेटर सरकार का मिला था,
कि एजुकेशनल डायरेक्टर ने ऐसा हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज को प्रिंसिपल्स को लिखा है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस कैंप करें आप अपनी कॉलेजों में। तो उसकी जो कॉपी है वो આજના कॉपी પેપરમાં ग्रुप આવી હતી में मैं ग्रुप में रख दूंगा। तो आप उसकी एक जेरोक्स निकाल के कोई भी कॉलेज में जाओ और उनको बताओ कि भाई देखो सरकार ने ये काम करने के लिए बोला है, आप चाहो तो हम आपके स्टूडेंट के लिए अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं। તો तो સાહેબ એક સબ્જેક્ટ બી એક વિષય બી રાખવાનો છે વ્યાયામ ની જેમ એવું પ્લાનિંગ કરે છે हाँ, દરેક तो हाँ सर सरकार सरकार आज नहीं तो कल यूनिवर्सिटी सरकार को भी लिखेगी कि भी योगाहार सब्जेक्ट से सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप योगाहार एक्सपर्ट की सेवाएं सरकार भी लेना शुरू करे। सर आज मैंने रेडियो मिर्ची में एक ऐड ऐसी सुनी गवर्नमेंट की थी हम्म कि ओबेसिटी बहुत बड़ा इश्यू हो गया है और उसके लिए 20% जितना ऑयल कम यूज करो, ऐसा ऑफिशियल गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर कर रही है, ऐड कर रही है ऐसी रेडियो। अकेले ऑयल से कुछ होने હું वाला પેપરમાં नहीं, આવી છે उनको આજે तो બધું योगाहार को પેપરમાં दिखाना पड़ेगा। योगाहार के बिना कोई परमानेंट नहीं सॉल्यूशन सर, नहीं। मीन्स उसका मतलब कि गवर्नमेंट भी ये कोर्स में हाँ वो तो इंटरेस्टेड होंगे। हाँ हाँ वो तो सरकार को तो सब कुछ करना है, लेकिन सरकार जब हमारे यहाँ कुछ होता हुआ दिखेगी सरकार, तब जाके हमारे पास आएगी ना। इससे पहले तो सरकार क्या करेगी? हम जो हमारी पहली बैच है वो पहली बैच में से ज्यादातर लोग इस काम में लग जाए, लोगों को उसका लाभ देना शुरू कर ले, वो यूनिवर्सिटी सरकार को दिखाए कि भी इतने स्टूडेंट से काम कर रहे हैं, फिर जाके सरकार हमारा उपयोग कर पाएगी और नए लोगों को तैयार करने के लिए इंटरेस्ट रखेगी। तो सर मैं 15 साल से आप लोगों को तो दूसरे लोगों को भी तैयार करना है। મોદી સાહેબે મન કી બાતમાં કહ્યું હતું યોગાહાર યોગ हाँ ને પ્રાણાયામ નો પ્રચાર કરો એમ। जी सर मैं 15 साल से ये योगा, आप जो बात कर रहे हैं ना, डाइट, योर डाइट इज योर मेडिसिन, मेरे क्लिनिक के बाहर भी हमेशा लिखा रहता है कि आहार ही चिकित्सा है। तो हम्म, मैं 15 साल से खुद भी फॉलो करती हूँ सर। मैं खुद मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती हूँ, मैं जी खुद भी फॉलो करती हूँ। मेरे जितने भी पेशेंट है मैं उनको डाइट से ही, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर ठीक किया था सर एक बारी डाइट से केवल। हाँ सब कुछ हो तो सकता है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी क्या है, बीमार पड़े ही नहीं उसके लिए क्या ध्यान करेक्ट, रखें। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पहला है चबा के खाने की आदत, दूसरा है आधा भोजन अल्कलाइन होना चाहिए, आधा से कम पकाया होना चाहिए, और तीसरा है हर रोज फूड में जितनी सब्जी खा रहे हो इससे ज्यादा क्वांटिटी की हरी पत्तियों की चटनी होनी चाहिए, हरी पत्ती शामिल होनी चाहिए। और एसिडिक भोजन को अवॉइड करके, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करके प्रोबायोटिक छाछ का प्रयोग किया जाए विटामिन और डाइजेशन के लिए। ये अवेयरनेस के लिए इतनी बातें, और लास्ट में रिफाइंड चीजों को अवॉइड करें। बस इतनी अवेयरनेस हर घर तक पहुंचे तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो आप जहां भी रहते हो, आप 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उन लोगों के लिए काम शुरू करोगे ना, तो आपका बढ़िया सा काम शुरू हो जाएगा, घर बैठे भी हो जाएगा, सेंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे भी ये सारा आप सर्विस दे सकोगे। સર જ્યોતિબેન क्या સર મારી कहना ઈચ્છા છે સેન્ટર તો ચાલુ કરવાની જોડે જોડે એક રેસ્ટોરન્ટ પણ કરવી છે આપણી આવી। रेस्टोरेंट करने की आपकी सोच अच्छा है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या होता है कि भी आपको स्पेशल उसकी रेस्टोरेंट बनाओगे ना, तो आपके वहां आके खाने वाले कितने मिलेंगे वो बहुत बड़ा सवाल रहेगा। જી જી सर પણ સાહેબ मिलेट्स એક महंगे આ भी तो बहुत आते हैं નવી सर। વસ્તુ મળશે લોકોને। સર नहीं સર नहीं, यहाँ देखो, आप मेरी बात सुनो, कई लोगों ने रेस्टोरेंट चालू किए थे, मुंबई में किए थे, सूरत में किए थे, अहमदाबाद में किए थे, वो थोड़े ही समय में मर गए। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट के आगे से निकलने वाली पब्लिक को पता ही नहीं है कि ये चीज मेरे लिए इतनी काम की है, कौन आएगा अंदर। जब तक, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर्स जो है, जो बीमार है, उन लोगों को उनके घर तक आप भोजन सप्लाई करने का काम चालू करो।
तो इससे क्या होगा कि वो ठीक होने लगेंगे, तब आपका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। और इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जितने लोग हैं, जो जितने लोग एग्री होंगे उनको ही भोजन पहुंचाना है। तो आपका स्पेशल होटल का जगह, उसका फर्नीचर, व्यक्ति रखना, ये बहुत बड़ा झमेला है। तो इससे अच्छा है कि भाई आप घर बैठे ही ये सर्विस चालू कर लो, और आपको हर घर में एक पेशेंट मिलेगा, और रीजनेबल रेट से आप देना शुरू करोगे ना, तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा, और वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा ना, तो प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाएगा। और गुजराती लोग जो है ना, वो सस्ता वाला ढूंढते हैं। तो आप महंगा महंगा देना चाहोगे, महंगी चीज दोगे तो भी नहीं चलेगा। हाँ, हाँ। अमदावादी ની કહેવત છે ને કે સસ્તું સારું મફત નું ઉધાર। साची बात। हाँ, तो इसको ध्यान में रख के आप आगे बढ़ो ना। तो और इसके साथ फिर ये दूसरी चीज है कि भाई जो बुजुर्ग को आप टिफिन दे रहे हो, उनके घर के बच्चों के लिए नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल करो। मिठाइया से लेके डेजर्ट से लेके आइसक्रीम से लेके कई चीजें, तो साथ साथ में ये भी आप कर सकते हो। तो आपको ये सब जो भी करना है, क्या क्या करना है, आपको जब भी गाइडेंस की जरूरत तो हमको बोल देना, हम आपको इसके लिए काम करने के लिए आपको एडवाइस देंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जी जी सर। हाँ जी। ચલો જ્યોતિબેન છેલ્લે બોલો તમે। અનમ્યુટ કરો, અનમ્યુટ કરો। સર એક બીજું એક એવું હતું કે જો પેલા જી સર। બેક પેન માટે અને એના માટેના જે સ્ટેન્ડ તમે જે કીધા ને हाँ हाँ એના ફોટો જરા મોકલજો। हाँ हाँ, वो मैं क्या करूंगा, एक पूरे कौन सी प्रोडक्ट कौन सी बीमारी में किस तरह इस्तेमाल करनी है, हाँ उसका एक पूरा वीडियो बना के रख दूंगा, तो सबको इसका लाभ मिल आभार जाएगा। आभार आभार सर। ठीक। दूसरा एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, 150 पाना की पुस्तक में से हमने आपको पढ़ाया, इसके अलावा दूसरे टॉपिक जो पुस्तक में नहीं थे वो भी मैंने आपको पढ़ाया। ये सारे टॉपिक, उसकी बड़ी जो पुस्तक है, वो आप किसी को भी दोगे तो वो पूरा पढ़ने वाला नहीं है। उसका कंक्लूजन पुस्तक मैंने बनाया है, सिर्फ 24-25 पान का, और छोटी सी पॉकेट बुक आप जेब में रख सकते हो। तो आपके जहां जहां सोर्स है, हाँ, कोई समाज है, कोई कंपनी वाला है, कहीं भी, तो आप उनको बता सकते हो भाई ऐसी छोटी सी बुक आप प्रिंट करवाओ और आपके सर्कल में उसको बांटो। मान लो कहीं कोई व्यक्ति मर गया है, उसका बेसना का प्रोग्राम है, किसी का बच्चे की बर्थडे पार्टी है, कोई अवसर प्रसंग है, तो वहां ये जो छोटी सी बुक अवेयरनेस की, और आसानी से 15 मिनट में वो पढ़ सकता है व्यक्ति, जो बेसिक टॉपिक के ऊपर ही बनाई हुई है। तो ये जो अलग अलग संस्थाओं ने मेरी ये पुस्तकें जिन लोगों ने बनाई है, वो सब पुस्तकें अलग अलग लोगों ने जो बनाई है वो भी आपको कॉपी में ग्रुप में रख दूंगा। तो इस तरह की पुस्तकें बहुत कम खर्च में बन जाती है, और गिफ्ट में देने के लिए, अवसर प्रसंगों में उपलब्ध कराने के लिए आप बनवा के लोगों को दे सकते हो। कोई सेवाभावी संस्था है तो उसको बोल सकते हो भाई आप अपने नाम से प्रिंट कराओ और लोगों को बांटो। तो स्कूल कॉलेज से लेके संस्थाएं सब जगह वो काम की पुस्तक काम में आ सकती है। आप अपने नाम की भी बनवा सकते हो ऐसी पुस्तकें। ठीक है સર એમાં એક મારા મિત્ર જે છે ને એ સુંદરકાંડ કરે છે અને એ લગભગ મહિનામાં તો 15 દિવસ તો કે 20 દિવસ એના સુંદરકાંડના હોય છે। तो बढ़िया है, क्योंकि वो जहाँ सुंदरकांड करने जाएगा, અલગ અલગ જગ્યાએ હોય છે, हाँ લોકો એમને બોલાવે છે પોતાને ઘેરે કે પોતાના ફેક્ટરીઓમાં કે કોઈ મંદિરમાં કોઈ રાખે છે પોતાના નામે સુંદરકાંડનું, તો અહીંયા આપણે આ રીતે આ પુસ્તક આપી શકીએ। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको हेल्दी रहने के लिए छोटे से टिप्स, पूरा लंबा लेक्चर नहीं, छोटे से टिप्स कि भाई चबा के खाने की आदत, हरी पत्ती का प्रयोग, रिफाइंड चीजों का अवॉइड करना, और एसिडिक भोजन की जगह अल्कलाइन भोजन, बस ये 3-4 चीजें
आप 10 मिनट में लोगों को बता सकते हो, और उसकी जो सारी बातें हैं वो छोटी सी पुस्तक में आप सबको बांट सकते हो। तो वो जहां जहां ऐसा प्रोग्राम करने जाते हैं, वहां उन लोगों को फिर वो बोलेंगे कि भाई सुंदरकांड तो कर लिया, हनुमान जी की कृपा तो आपको मिलेगी, लेकिन हम हनुमान जी ये भी कहते हैं कि भाई आपका डाइट भी सही होगा तो हमारी कृपा ज्यादा मिलेगी। तो ऐसी छोटी पुस्तक है, उसकी कॉस्ट आप कलर में प्रिंट करने जाओगे तो 5 रुपये का एक नंग होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, और ब्लैक एंड व्हाइट करने जाओगे तो 2 रुपये या 3 2.5 रुपये में तैयार हो जाएगी। तो इतनी लो कॉस्ट पुस्तक ये छोटी छोटी पॉकेट बुक डिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकते हो आपके सर्कल के लोगों के लिए। और आपका सर्विस एरिया जो है उसका उल्लेख करके, क्योंकि आप जो इलाके में सर्विस दे रहे हो तो वहाँ आपका नाम होगा, आपका योगा एक्सपर्ट के नाम से आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, आपका कांटेक्ट नंबर होगा, और जो प्रोडक्ट्स अलग अलग हेल्पफुल जो प्रोडक्ट्स है उसका भी पुस्तक के अंदर उसका उल्लेख करके वो साथ में चली जाए, तो लोग उसके लिए भी आपका संपर्क करके आपका सेंटर के लाइव कर सकते हैं, लोग हेल्प कर करके। ठीक है ना, तो ये सब कर सकते हो आप। ઓકે, જ્યોતિબેન લાસ્ટ બોલો, તમે ક્યાં નયા હાથ ઊંચો કરો છો, અનમ્યુટ કરો। જી સર, જય ભગવાન। જય ભગવાન। સર મારા 3-4 ક્વેશ્ચન છે, હવે લાસ્ટમાં છું તો જેટલા કોઈ વાત નહીં। થાય એટલા ઓકે છે। પહેલું તો સર માઇગ્રેન માટે જેમ તમે બધી જ દવાઓ કઈ છે બરાબર છે, સુપર ગ્રીન લાસ્ટમાં કઈ તમે, તો માઇગ્રેન માટે શું એ લઈ શકાય? देखो माइग्रेन है ना, ये 2 चीज का प्रॉब्लम है, एक है कॉन्स्टिपेशन, जी दूसरा है उनके खून में पित्त का बढ़ जाना। जी माइग्रेन की समस्या होती है, ठीक है। तो उनको पहले आंतों की सफाई करवानी पड़ेगी, उनके खून की सफाई होती रहनी चाहिए, और उसको अल्कलाइन फूड देना पड़ेगा, एसिड कम करना पड़ेगा। ये करने से माइग्रेन में उसको राहत अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए उनको प्रोडक्ट में पेट सफाई के लिए एनिमा, मल शुद्धि गोली, ठीक है, उनको एसिडिक चीज तो देनी नहीं है, अल्कलाइन चीज देनी है। और अल्कलाइन फूड सप्लीमेंट रेडीमेड नहीं मिल सकता, वो आपको बाजार से शाक सब्जी मंडी से ही लाना पड़ेगा। जी सर। कीड़ा काकड़ी है, सफेद कद्दू है, लौकी है, ऐसे जो अल्कलाइन है वो सारा वो भोजन में डाइट में बढ़ाए, और एक टाइम का उपवास करे, तो माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। सर यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंदर जैसे आपने कहा कि उनको एक टाइम का उपवास कर रहा है, लेकिन जो जिनको माइग्रेन होता है ना तो वो भूखे ही नहीं रह पाते, हाँ, जैसे ही भूख तो ज्यादा लगती है यहाँ तो यहाँ क्या, हाँ देखो, उन लोगों को क्या करना है कि ये माइग्रेन वाले जो है ना, वो बायोक्लॉक की भूख में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। जी तो बायोक्लॉक की भूख को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या देना है उनको, कि भाई जैसे उसको भूख लगे मटके का पानी ले ले, और चम्मच चम्मच वो आइसक्रीम खाते हो इसी तरह उसको खाए, भोजन न दे, पानी दे, और मटके का पानी दे, तो वो भोजन जैसा काम करने लगेगा। तो उसकी जो बायोक्लॉक है ना, वो धीरे धीरे, अच्छा मान लो इससे भी उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर लौकी है, खीरा काकड़ी है, या सफेद कद्दू है, वो थोड़ा ले ले। तो या तो मीठे फल ले ले, जी मीठे फल से भी उसको राहत हो जाएगी। तो पहले अपनी बॉडी की पीएच वैल्यू जो एसिडिक है उसको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अल्कलाइन में, भोजन बदल के ही हो पाएगा, इससे अलावा होने वाला नहीं है। तो माइग्रेन के लिए कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। जी सर। हम्म। और ज्यादा होगा ऐसा तो मैं सर आपको पर्सनली पूछ हाँ लूंगी। और हाँ दूसरी हाँ। चीज सर, आपने एग्जाम के लिए भी बोला, उससे पहले गेट टुगेदर कहा, तो हम सभी को पीएचडी वालों को भी वहां पे बुलाया गया है, अच्छा, तो हमारा एल्यूमनाई मीट भी है ये वहां पे ज्योति बहन का यूनिवर्सिटी में। मैं आपको बात बताऊं, वो लकुलिश योग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और वहाँ पीएचडी कर रही है बहन जी, और अपने योगा कोर्स में भी शामिल हुई है। ज्योति बहन, कौन किस से विषय में सब्जेक्ट के पीएचडी साथ आप सर? पीएचडी कर रहे हो? यह जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना जिन्होंने की है, स्वामी राजर्षि मुनि, योग वर्य स्वामी राजर्षि मुनि के जीवन चरित्र पर मैं कर रही हूँ पीएचडी, और वो खेचरी मुद्रा सिद्ध योगी थे, तो उनके ऊपर मैं पीएचडी कर रही हूँ।
धन्यवाद। हमारे कोर्स में इतने स्कॉलर लोग भी है जो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। नहीं ठीक है। नहीं सर, हम कुछ नहीं है, जो है सब परमात्मा और गुरुदेव की कृपा से है। और लोगों की सेवा करने के लिए जितना भी सीखना पड़े, आजीवन विद्यार्थी बन के ही रहेंगे और सीखते ही रहेंगे। सही और है। यहाँ इतने सारे सारे ज्ञानी लोग भी मिले हैं, आप भी मिले हैं सर, तो अच्छा है कि पहली बैच के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए, अलग अलग राज्यों से भी आए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी आए हैं कि जो अपना ज्ञान भी हमको बांट रहे हैं और यूनिवर्सिटी का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी बहुत अच्छे लोगों से परिचय हुआ, तो धन्यवाद है सर। और सर दूसरी चीज इसके अलावा भी कि थैंक यू सपना जी। आपने लास्ट में अभी बताया कि अभी एक गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर जाहिर किया गया है कि भाई आप ऐसे योगाहार के ऊपर अवेयरनेस लाएं। तो वो लेटर आपने बोला कि आप हमको देंगे ग्रुप में, राइट? तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि आप यूनिवर्सिटी से हाँ, कहें कि वो वो जो भी हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़। को तो मैंने भेज दिया है। यूनिवर्सिटी खुद ही दूसरी यूनिवर्सिटियों को लिखे गए, लकुली जी से ही लेटर हम भिजवाएंगे। जी। तो सर वैसे भी हम योगाहार का प्रचार प्रसार करेंगे, तो जो हम्म। अलग अलग राज्य से हैं या तो अलग जिलों से हैं, उन लोगों को भी, जैसे कि आपने हाँ, अभी वो बताया कि अपने पहली अपने इलाकों में उसका लाभ दे सकते हाँ हैं। लेकिन जी हमें पहला ये देखना है कि हमारे कोर्स में जो लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ आधे लोग ही हमारे ऑनलाइन जूम मीटिंग में शामिल होते हैं, आधे लोग तो घर बैठे अपने टाइम पे लेक्चर सुन लेते हैं। लेकिन वो कितने अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं, लेक्चर्स कितना सही दे पा रहे हैं, तो उसका उसके लिए हमें आप लोगों का, जैसे एक्टिंग वालों की भर्ती की जाती है तो पहले उन लोगों का देखा जाता है कि भी कैसा एक्टिंग कर लेते हैं। इसी तरह हमें हर व्यक्ति किस तरह का अपना लेक्चर डिलीवर कर पा रहा है उसको भी देख के उसमें से अच्छे अच्छे लोगों को अलग निकाल के यूनिवर्सिटी को बोलेगे कि भाई ये लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो लेक्चर ले सकते हैं, तो उन लोगों के नाम जो आप दूसरी जगह लेटर भेजो कि भी आपको जरूरत है तो इस व्यक्ति को बुलाओ। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को उसको सीखने की, उसको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है, तो वो लोग वो भी करें। अहमदाबाद में जो लोग हैं तो वो उनको ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे सेंटर पे भी आया करें। हमारा मैं 4 से 6 हमारे शाहीबाग सेंटर पे होता हूँ, तो वहां आए और वहां एक एक टॉपिक के ऊपर क्या बोल पाते हैं, उसमें क्या गलती करते हैं, तो वो भी हम उनको दिखाएंगे। ठीक है। तो आप खुद अपने आप को तैयार करो, जिस तरह योग टीचर्स क्या अपने खुद मेहनत करके आसन प्राणायाम के ऊपर जैसे कंट्रोल कर पाता है, इसी तरह इसके ऊपर भी यहाँ तो आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ डिलीवर करना है, बोलना है, लोगों को मगज में उसके गले में बात अपनी उतर जाए आसानी से। इस तरह उसको डिलीवर करने का ही मास्टरी करनी है उनको। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को। तो उसके लिए भी थोड़ा हमारे सेंटर के ऊपर उसका लाभ देंगे। जिनको तैयार होना है वो लोग आए और अपनी प्रैक्टिस करे वहां आके। ठीक है સર કાલે વિચારું કાલે તમને મળવા આવું એમ. जी, ठीक है। ફોન કરીને આવીશ. फिर हम सब से रजा लेते हैं। अब हम दोबारा जूम मीटिंग में मिले या न मिले, ग्रुप में आपको मैसेज मिलता रहेगा एग्जाम के बारे में, गेट टुगेदर के बारे में। आप आपस में एक दूसरे का नंबर लेके एक दूसरे के साथ में रह के अपने अपने इलाकों के टीम बना के साथ में काम करोगे तो अच्छा रहेगा। और जहां जहां मौका मिले वहां, और खास करके ऐसा कर सकते हैं आप कि बिल्डर्स लोग होते हैं ना जो बड़ी स्कीम बनाते हैं रेसिडेंशियल, वहाँ वो लोग थोड़े सॉफ्ट भी की स्कीम भी रखते होते हैं। तो आपके सोर्स में ग्रुप में ऐसे कोई बिल्डर है तो आप उनको जाके बता सकते हो कि आपकी ये बड़ी स्कीम है, यहाँ आप एक दुकान अपने नाम उनके नाम ही रखे, वो बिल्डर अपने नाम ही रखे और वही दुकान में योगाहार केंद्र शुरू करे, और वहां से जो कमाई होगी उसका परसेंटेज बिल्डर को किराए के तौर पे दे देने का।
उसको आपको हर महीने उसको फिक्स किराया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसी बात बोलोगे कि भाई इतना इतना है, आपके सोसाइटी में रहने वालों के लिए अच्छी चीजें उपलब्ध हो जाएगी, हेल्थ मिल जाएगी, लोगों को अवेयरनेस यहाँ से मिलेगी। तो कई बिल्डर पॉजिटिव स्वभाव वाले भी होते हैं, तो वो अपनी जगह भी आपको इस तरह के सेंटर बनाने के लिए दे सकते हैं। और कोई ज्यादा दयालु भाव वाला है तो फ्री भी दे सकता है, लेकिन आपको फ्री मांगना नहीं है। आपको बोलना है कि भाई यहाँ से जो कमाई होगी उसमें से आधा हिस्सा तुमको दे देंगे, आधा हम अपने मेहनत का रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह भी आप बिना इन्वेस्टमेंट भी ऐसे सेंटर शुरू कर सकते हो। हाँ, या तो कहीं भी जिसके पास जगह पड़ी है ऐसे लोगों को, लेकिन फिक्स नहीं करना है, क्योंकि जगह के हिसाब से कई जगह 15,000 किराया होगा, 25,000 किराया होगा, 1 लाख रुपया किराया होगा। अब पहले पहले महीने से ही आपका 1 लाख का बर्डन किराए पे आ जाएगा, तो 6 महीने में आपके मकान बेचने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है आपको, धीरे धीरे पहले तो अपने घर से ही स्टार्ट करो। हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे पब्लिक में अवेयरनेस हो जाए, आपका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाए, फिर आप ऐसी जगह ढूंढो जो किसी की मालिकी की हो और वो आपको पार्टनरशिप के तौर पे देने के लिए राजी हो। इस तरह आप आगे बढ़ोगे ना, तो मैं मानता हूं कि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, तो सबको धन्यवाद, नमस्कार। और हम शायद जूम मीटिंग करें या न करें। સર ઓરલ એક્ઝામ જનરલી આમ કેટલા દિવસ પછી હશે? તમે સ્લાઇડ મોકલશો અમને? पहले पहले तो आपकी ये एग्जाम हो जाएगी, लिखित जो है रिटर्न है। ओरल में क्या होगा कि टाइम ज्यादा जाएगा, हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और हम टाइम देंगे सब लोगों को कि भी किसको कौन से टाइम पे सूटेबल है। तो आपके समय के अनुसार हम एग्जाम लेने का प्लान रिटर्न कब करेंगे। दोगे? रिटर्न स्लाइड एग्जाम कब लेकिन इससे पहले एक बार गेट टुगेदर लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में हो जाए, ऐसा हम सोचते हैं। सर रिटर्न एग्जाम कब होगी? उसमें 10-15 दिन में हम डिक्लेयर कर लेंगे। ओके, ठीक है सर 15 दिन तक मत लेना, अभी मैं वहां पे हूँ। नेक्स्ट मंथ में जो भी एग्जाम लेनी वो सर ले लेना, तो थोड़ा पढ़ने का भी मौका मिल जाए, वहां का भी सब निपट नहीं, जाए। ये रिटर्न में प्लीज तो सर। आपको इतनी, जो मेन परीक्षा है आपकी ओरल, रिटर्न वाली में तो जी जी इसमें किसी को कुछ इतना ज्यादा जोखम नहीं रहेगा। और मान लो कोई फेल हो जाएगा तो दोबारा एग्जाम देने का मौका देंगे हम। ठीक है, तो वो तो टाइम पे खत्म कर लेंगे। जो जो है जी वो सर। है ओरल, क्योंकि ओरल सर में ही आपकी कितनी काबिलियत है वो दिखाई देने वाली है। सर फिर भी एक बार वो जैसे प्री बोर्ड एग्जाम होती है ना, तो हमें पता चले कि इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उसमें किस टाइप की एग्जाम होती है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं नहीं, पढ़ना वैसे सब्जेक्ट भी छूट गया सब्जेक्ट तो है। अपना ही है। आपको तो कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें से सही आंसर, 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है वो ढूंढ लेना है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, फिर ऑप्शन देखोगे, तो आपको तो इतने लेक्चर सुनने के बाद पता चल ही जाएगा कि भाई उसका सही जवाब यही हो सकता है। और गूगल फॉर्म वाला होगा इसमें, आपको कुछ रिटर्न बिटन लिखना नहीं है, राइटिंग करनी नहीं है। एमसीक्यू बेस ही होता है, एमसीक्यू, हाँ क्वेश्चन भी दोनों लैंग्वेज में होता है। हाँ, दोनों लैंग्वेज में होगा, गुजराती हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, ओके साहब एमा आईएमपी जो के મળશે? आईएमपी क्या, सब कुछ आईएमपी ही है ना, कुछ भी नहीं नहीं। એટલે એક અમને એક પ્રેક્ટિસ માટે, બીજું કઈ નહીં। કાલથી सर वो ગ્રુપમાં कितने चैटिंग टाइम ચાલુ से કરો ને, एग्जाम देने પ્રેક્ટિસ की એમસીક્યू ना जी करो, सर जी सर। हमें आप ऐसा करो, ગ્રુપમાં ચાલુ કરી દઈએ ચેટિंग। आप लोग अपने ही हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, उसके हाँ, ग्रुप आंसर रखो, और ग्रुप में रखना शुरू कर लो कि भाई मेरे हिसाब से एक सवाल ये है, उसके 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ढूंढ लो। सर कितने और टाइम से आप जो एग्जाम देने जितने की भी सवाल प्रैक्टिस छूट निकालोगे गई ना, है। उसी में से ही क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। હા, એક વાત છે સર કે દરેક જણા એક એક વ્યક્તિ 5-5 સવાલ કરે। आप लोग मुझे 5-5 मिनिमम और 10-10 सवाल और उसके ऑप्शन लिख के मुझे भेज दो, ઠીક છે। तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
IMP થઈ ગઈ બધી. બરાબર છે, સાચી વાત. सर मुझे वो दोनों बुक एग्जाम मंगवानी है। एग्जाम मायने नहीं है, आप खुद अपने अपने आप को कितना योगाहारी बनाए है वो, और आप लोगों को अवेयर किस तरह कर पा रहे हो, लोगों को आसानी से कैसे डाइवर्ट कर सकते हो, वही आपकी सच्ची एग्जाम है। आपका सर्टिफिकेट में जो मार्क्स मिलेंगे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कितने सक्सेसफुल हो वो आप जब एक्सपर्ट बनવાનું, किसी के एक्सपर्ट. सामने, ऑडियंस के सामने आप लेक्चर लोगे और लोगों के गले में आपकी बात उतर जाए तो वही आपकी सच्ची एग्जाम रहेगी, वही एक काम की है। बाकी तो सर्टी मिल जाएगा, आप उसको दीवार के ऊपर टिंगा दोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ના ओके એટલે મેન એમ તો આપણો એ જ છે કે આપણે કેટલા કેપેબલ થઈએ છીએ. जी, हाँ बस वही है। ठीक है, तो हम अगली बार अब जब भी मिलेंगे लकुली से मिलेंगे और ग्रुप में मिलते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे। ये ग्रुप तो सर रहेगा ना उसमें? हाँ ग्रुप रहेगा, ग्रुप का कभी बंद नहीं होगा। नहीं ठीक है, सर, वो वीडियोस सब उसमें हाँ ही है, हाँ इसी में तो मिलते रहेंगे, आपको पेन मिलते ड्राइव रहेंगे, में लेने की जरूरत नहीं है ना? मिलते हाँ रहेंगे आपको। ओके। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप में से जो लोग एक्सपर्ट है, समय दे सकते हो, तो आप खुद ही एक जूम मीटिंग शुरू करो अपने हिसाब से, सब 2-4 लोग इकट्ठा होके, और सब लोगों को इनवाइट करो कि भाई आपका आपके जो भी सवाल हो वो मीटिंग में आए, बोले, आप उन अपने अपने हिसाब से उसकी क्या जवाब है, क्या सॉल्यूशन है वो बताओ। आप क्या बता रहे हो, इसमें क्या गलती है, तो दूसरा उसको ठीक कर ले। तो इस तरह દરેક પીપીટી ઉપર વાત થાય. हाँ, દરેક आप खुद PPT ही ઉપર. उसके ऊपर कुछ करो। इसमें हम कई कई बार हम आएंगे जूम मीटिंग में, हम देखेंगे भी आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस, સારું સજેશન સર. हाँ ये प्रैक्टिस बहुत, तो जिसके पास अपना जूम अकाउंट है तो वो चालू करके ग्रुप में रख दे कि भाई हर रोज इतने बजे हम मिलेंगे, जो फ्री है वो आ जाए, और સર મારી પાસે છે। डिस्कशन करना है, जिसके टॉपिक के ऊपर बात करनी है, जो डिजीज के ऊपर बात करनी है। એમાં બધાની જરૂર નથી, બધાની પાસે હોય એવી જરૂર નથી. કોઈ नहीं એક नहीं, બે વ્યક્તિ बधा के હોય. पास नहीं, ના મારી પાસે जिसके Zoom पास account खुद का अकाउंट है जूम मीटिंग का, હા वो લિમિટ ही चालू कर ले। અવર્સ માટે છે। हाँ હા, અને દરેકને એક એક પીપીટી આપી દે કે ભાઈ તમારે આ વખતે તમે આ પીપીટી ઉપર બોલો. हाँ, कर सकते हैं, દરેક कर અલગ सकते અલગ हैं। પીપીટી देखो ખોલી ये इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है कि जब आप 10 लोगों को एक ही टॉपिक के ऊपर बोलते देखोगे ना, सुनोगे ना, तो आपको इसमें से कुछ कई कई बातें नई भी मिल जाएगी, नया सीखना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गुजराती में कहावत है ना कि पूछता पंडित थवाय। હા तो ये ग्रुप डिस्कशन जो है ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम आ सकता है, आपका नॉलेज बढ़ाने में और आपकी खुद की एक्सपर्टाइज बढ़ाने में, क्योंकि आप भी लोगों के सामने खुद रिप्रेजेंट करोगे, कुछ डिलीवर करोगे, तो आपके आपके अंदर क्या कमी रह गई वो दूसरे भी इवेल्युएट करके आपको बताएंगे कि भाई आपको इस टॉपिक को इस तरह बोलने की जगह इस तरह बोलने की जरूरत थी, तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आप इस तरह एक दूसरे की कमियां को देखते, और जब आप ये करो तो आपके आपकी बातों में से कोई आपकी खामी निकाले तो फिर आप उससे नाराज मत होना सामने वाले के, क्योंकि સર એમાં वो મોડું પણ आपकी થઈ ગયું। कमियां दिखा रहा है, वो आपको कुछ नया सीखने का मौका दे रहा है। तो ये ओपन माइंड रह के आप ग्रुप डिस्कशन शुरू कर सकते એને સર એ જ વસ્તુ શીખવાની છે ને આમાં તો, हैं। हाँ કે જે આપણામાં કમી જે છે એ લોકોને वही, સામે क्योंकि બતાવી તો अपनी ખબર अपनी પડશે. खुद की कमी अपने को पता नहीं चलती है। वो हाँ मेरे में क्या कमियां है वो मुझे पता नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों को पता है कि राजेश भाई के अंदर ये कमियां है। अब जब तक वो मुझे बताएगा ना नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या खामी है। तो कोई मुझे मेरी खामी दिखाएगा तो वो मेरे लिए भगवान बराबर है, क्योंकि उन्होंने मुझे अलर्ट किया, मेरी खामी को उजागर करके दिया, मुझे सुधरने का, चेंज करने का मौका दे रहा है वो। तो आप इसी तरह ग्रुप डिस्कशन शुरू कर लीजिए। जो व्यक्ति के पास अकाउंट है वो बोले तो उसका मैसेज बना के
आप स्टार्ट कल से ही स्टार्ट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आए तब तक चलाते रहे आप, हाँ और तो बाद में भी चालू अठवाडियाમાં रखो, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी यही काम करना है। ठीक है, તો આપણે આજે અત્યારે જે ટાઈમ જે છે બુધવારનો ને શુક્રવારનો એ ટાઈમ રાખીએ તો વધારે સારું રહે। हाँ आप रात को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसके पास अकाउंट है वो बोल दे तो। સર મારી પાસે છે, જાગૃતિ બારવૈયા બોલું છું। હા, તો તમારી પાસે એકાઉન્ટ હોય તો તમે એક ઝૂમ મીટિંગ એકાઉન્ટ છે અને લિંક અનલિમિટેડ બનાવી દો, ટાઈમ એનો ચાલે છે, તમારે હોસ્ટ કરવાની પાસવર્ડ આઈडी बनाई दो, એ બધું છે, રેડી છે। बराबर। तो अपना जो लेक्चर जो चल रहा है अभी बुधवार और શુક્રવાર शुक्रवार 2 दिन हमारा चल रहा था, तो अब ये 2 दिन आप रात को 8:30 की जगह 9 बजे रखो, लोग फ्री होके હા आ जाए। 8:30 બરાબર છે સર, 8:30 પછી ટાઈમ हाँ, નહીં રહે, મારું બહુ થશે। कोई बात नहीं, सबको ज्यादातर लोगों को जो शूट हो करो वो अच्छा है। 8:30 થી અત્યાર વાગે આ 10:30 वागे પૂરું થઈ જાય ને। कोई बात नहीं, आप बना दो और परसों से ही चालू कर लो, ठीक है। जी ग्रुप डिस्कशन से ही आपका नॉलेज बढ़ेगा। જી जी બરાબર છે। हाँ, बनाओ और जागृति और दीदी, हम लोग मान लो रही। બધા સંમત છે ને? कोई जगह आपका कोई कॉलेज के साथ बात हो गई, उन लोगों ने बताई तैयारी कि भाई आप आ जाना लेक्चर लेने के लिए, तो आप कहीं जाने वाले हो तो आप वो भी डिक्लेयर कर लो भाई मैं यहाँ लेक्चर लेने जा रहा हूँ, कोई फ्री है तो उस टाइम आपके साथ भी आ जाए वहां, तो उनको भी पता चलेगा कि भी किस तरह का माहौल हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, किस क्या है। ये तो साथ साथ में सब जोड़ के करोगे ना, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा, और टॉपिक भी आप बेच सकते हो भाई इस टॉपिक में लूंगा, ये टॉपिक के ऊपर आप बोल देना, तो इस तरह भी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। और एक सर दूसरे के सभी साथ में रह के स्लाइड करोगे तो क्या क्या रह जाती है खामियां, तो वो एक दूसरे को उजागर भी कर सकते हो। सर सभी બરાબર स्लाइड्स आप भेजिए ना हाँ, तो वो मैं स्लाइड वाला मैं भेज देता हूँ, कल कल आपको ग्रुप में रख दूंगा, ठीक है। ओके ओके, चलो आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि आप थैंक यू से सर। ही ये कोर्स चला और यूनिवर्सिटी के साथ को हमको जुड़ने का मौका मिला, तो आप लोग हमारी उम्मीद के हिसाब से कुछ करोगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ, और हमारे देश में कुछ नया करोगे आप, ऐसा मुझे अपेक्षा है। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। આભાર છે। ધન્યવાદ धन्यवाद સર। सर।